नैषां मतिस्तावधूरो क्रमाङ्घ्रिं स्पृश्यत्तनर्थापगमो यदर्थो मह्यसम्पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानं न वृणीतो जावत्। शिशिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, जिस मुहूर्त जिस समय हमारा मन गुरु वैष्णव चरण से थोड़ा सा हट जाए, उस समय ये जड़ जगत जो है एक भयंकर मूर्ति धारण करके हमको ग्रास करने आए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, जिस मुहूर्त हमारा मन गुरु वैष्णव से थोड़ा हट जाए, थोड़ा बिखर जाए, उस मुहूर्त ये पारिपार्श्विक अवस्था भयंकर रूप धारण करके हमको मारने के लिए आएंगे, ये समझ लेना। प्रहलाद महाराज जी का ये श्लोक दे के शुरू किया था, मंगलाचरण बोला जाता है इसको। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, ये किसी भी हालत हमारा मन जो है ठाकुर जी का चरण में संलग्न रहना संभव नहीं। ऐशांग मन, हमारा ये जो बद्ध मन है कभी भी ठाकुर जी का चरण में रमन करे, ये संभव नहीं। जब तक परमहंस गुरु वैष्णव का चरण धूलि के द्वारा हमारा अभिषेक ना हो जाए, तब तक ये संभव नहीं। देखो, इंद्र महाराज जी का प्रसंग सुबह में आया था, गोवर्धन लीला। उसके बाद इंद्र महाराज जी का खेल, इंद्र महाराज जी का की ठाकुर जी को स्वयं परीक्षा की। परीक्षा करने के बाद जब प्रमाण हुए ये ठाकुर जी छोड़ के कोई नहीं हो सकता, तब शरण में आए। ब्रह्मा से लेकर चेटी तक एक ही हालत है, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनः अर्जुन। ब्रह्मा से लेकर चेटी तक एक ही अवस्था है, फिर नीचे जाओ ऊपर उठो, ऊपर जाओ नीचे जाओ ऊपर उठो, ऐसा भ्रमताम ऊपरी अधा, ऊपर जाए नीचे जाए, ऐसा हालत है अनंत काल। और प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि गुरु वैष्णव का चरण में अगर मन संलग्न हो जाए तो और कोई चिंता है नहीं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये कदापि कदाचित कृष्ण सौभाग्य में हो जाए, सब कोई के लिए संभव नहीं। तो ये जो है गोवर्धन लीला का थोड़ा बहुत चर्चा। उसके बाद इंद्र महाराज अपराध किए हैं, भगवान ठाकुर जी को परीक्षा की। ब्रजवासी को, जितना सारे ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों को कष्ट दी। 7 दिन लगातार बारिश, हंगामा। उसके बाद जो है सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो, गोवर्धने धीते शैलो आसराद रक्षिते ब्रजे गोलोकात आब्रजम कृष्णं सुरभि शक्र एवच। गोवर्धने धीते शैलो, 7 दिन तक भगवान गोवर्धन को धारण करके रखे, गोवर्धनधारी। आसाराद रक्षिते ब्रजे, आसाराद मतलब बड़ा भारी भीषण भयंकर जो बारिश है, बारिश से आसाराद रक्षिते ब्रजे, ब्रजमंडल को रक्षा किए हैं, नित्य धाम। और बाद में क्या हुआ, जो शक्र जो है, अर्थात ये जो इंद्र है, सूरभि देवी को सामने लेकर आगे करके
इंद्र महाराज पीछे पीछे लज्जित होके पहुँचे और अत्यंत लज्जित विविक्तो उपसंगम पीड़ितो कृतहेलन। कृतहेलन माना मैंने हम अपराध किए, हेलन किए, ठाकुर जी को अवज्ञा किए। विविक्तो उपसंगम पीड़ित कृतहेलन पस्पर्शो पादरेनम किरीटेन अर्कवर्चसा। अपना जो किरीट है, मुकुट है, उसमें बड़ा ज्योति चमकता है, बड़ा हीरे मुनि मानिक है। और मुकुट को एकदम मुकुट का साथ पूरा साष्टांग दंडवत करके चरण को स्पर्श करके ठाकुर जी का सामने अत्यंत लज्जित होके और क्या कहे ऐसा बोलना शुरू। पीड़ित लज्ज उपसंगम विविक्त एकांत भाव है, ठाकुर जी का शरण में आए। आके इंद्र महाराज जी कुछ स्तव किए, उसका दो एक स्तव हम बताएंगे, दो चार स्तव। तमाम भागवत का जो मूल विषय है सब पढ़ा हुआ है। और इंद्र महाराज जी कहे, इंद्र महाराज जी अभी इंद्रोवाचो से इंद्रोवाचो से इंद्रोवाचो विशुद्ध सत्यम तव धाम शांत्यम तपोमयम धस्तरजो तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते अनुग्रहानुबंध। बोलছেন देखो इंद्र भगवान बोलते थे, भगवान हे भगवान आपका जो स्वरूप है शांत, कोई अभिमान है नहीं। अनंत ब्रह्मांड का मालिक होते हुए भी आप शांत हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं शांत जो शब्द है, शांत शब्द का मानी ये है, चैतन्य चरितामृत है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अब यहाँ कृष्ण को शांत बताया, कृष्ण कैसे शांत बन गया? हमारा विचार है चैतन्य चरितामृत में कृष्ण भक्त निष्काम, चैतन्य चरितामृत में विचार है कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत कैसे? भगवान श्री कृष्ण शांत किस लिए? इसका गोस्वामी लोगों का उत्तर है श्रीमती राधा रानी का जो चिंतन है इसके द्वारा ही शांत लिखा हुआ है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत आदि ये सब गुण तो चर्चा करने का आपका अधिकार नहीं। भले एकमात्र तो कृष्ण नामक जो मत्त हस्ती है, अनंत ब्रह्मांड किसी का हिम्मत नहीं उसको बस में लाए, एकमात्र राधा रानी है। राधा रानी चाहे तो कृष्ण को बस में लाए एकदम। और कृष्ण शांत रहता है इसलिए कि श्री जी का चिंतन, चरण चिंतन जो है यही है। आप लोगों का अंदर में किसी का अगर ये उल्टा चिंता आए, ये कैसे हो सकता महाराज? ये हमारा गीत गोविंदों का रचयिता जो है श्री जयदेव गोस्वामी जी हैं। जयदेव गोस्वामी जी का हृदय में भी ऐसा चिंता आया था। लिखते लिखते अचानक देख रहे, छवि देख रहे कि मानो लगता है कि गोविंद जी स्वयं राधा रानी दयामयी का चरण मांग रहे, माना हमारा माथा पे दो, ऐसा देख रहे छवि। उसके बाद तुरंत कलम को फेंक दिया, राम 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 राम, ये क्या आया हमारा मन में, छी 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 छी, ऐसा सोचा। ऐसा सोच के जयदेव गोस्वामी लेखा छोड़ दिया, आप लिखेंगे नहीं, क्या उल्टा बुद्धि हो गया हमारा, क्या देखा ये, स्वयं कृष्ण राधा रानी के चरण माथा में लिखा, छी, ऐसा करके छोड़ दिए। करके चले गए, नहाने के लिए चले गए, नहाने के लिए चले गए। इस बीच में एक घटना हुआ, साक्षात गोविंद जी, साक्षात परास्पर अखिलेश्वर गोविंद जी जयदेव गोस्वामी का रूप बनाकर घर में आए। पद्मावती पद्मावती पद्मावती, नहाने गए हो? नहीं, नहा के नहीं है, ना ना ना, हमारा याद हो गया एक श्लोक का, भूल जाए कदापि भूल जाए, इसलिए आए हैं रिटर्न। आके लिखने के बाद बोले चलो आज घर में ही स्नान कर ले, स्नान मना ले और आप भोजन दे दो, बड़ा भूख लगा, भोजन करा दिया।
करा के सो गया जयदेव जी, और पद्मावती चरण को दबा रही है, और देख रहा है कि हमारा स्वामी का तो रोज ही चरण दबाता है, लेकिन ये कैसा है, आज ज्योति जैसा मुख से निकल रहा है, ज्योति, ये क्या है, विद्युत जैसा लगता है। हम चरण को स्पर्श करे तो कैसा लगता है, क्यों जाने कैसा हुआ। इतने में बाहर में आवाज आया, पद्मावती पद्मावती, वो दौड़ के गया, स्वामी आया। अरे ये स्वामी को हम सेवा कर रहा था, वहाँ कौन है, यहाँ आके देखा नहीं, गायब है, यहाँ गायब है ठाकुर जी। और वहाँ पद्मावती बोले, आप तो अभी आए, आप तो नहा धोआ के आपको प्रसाद दिया, आपके खाया, आपका चरण दबाया, हाँ क्या पागल का माफिका, हाँ अरे अब पागल हो गई क्या, स्वयं भोजन कर रही है पद्मावती स्वयं। पद्मावती क्या हुआ, हमको छोड़ के भोजन कर रहे तू, जिंदगी में हम तो सोच ही नहीं सकता, कभी हुआ ही नहीं ऐसा, क्या हुआ तेरा। बोले क्या हुआ मतलब, तुम तो आए थे, भोजन कराया, फिर क्या बकवास कर रहा है। अंदर में जाके देखे पीतम्बर पड़ा हुआ है, पीतम्बर पड़ा हुआ है। और एक बात याद दिलाया कि तुमने आके हमको बोला एक कविता का 2 लाइन भूल जाए, इसे पूरा करके जाए। ओ देखे कहाँ है, देखे जो 2 लाइन लिखने के लिए हेजिटेशन हुआ था, इतस्तत कैसे लिखे हम, वो जो 2 चरण है, लाइन है, साक्षात गोविंद लिख के गए हैं, ये ठीक ही है, ये कोई गलत नहीं है। दही पद पल्लव मुदारुम, मेरा सर पे आपका चरण अद्वय दे दो, दही पद पल्लव मुदारुम, हे प्रिय। इसके द्वारा आप ऐसा ना समझे कि जड़ जगत का जो कुत्सित विषय है, दुर्गंध दूषित विषय है, काल भी बहुत चर्चा की, इसमें कितना गहरा रहस्य है आप लोग समझोगे नहीं। ये शांत जो है व्याख्या, इसका व्याख्या करने के लिए हम 2-4 शब्द कह दिए। ऐसे तो बोलने का बहुत इच्छा होता है, लेकिन समय नहीं परमिट करता। आप जो है शांत तो है, शांत विग्रह है, और ए रूप तपमय ज्ञान प्रचुर सर्वज्ञों, समस्त रजो तमो सतो गुण से विवर्जित है, विशुद्ध अवस्था, विशुद्ध सत्यात्मक आपका चिन्मय शरीर है। और हम लोगों का सामने क्या है, ठाकुर क्या करे, हम लोगों का सामने तो मायामय संसार है, जहाँ भी देखे माया। जैसे राय महाशय का साथ महाप्रभु का बात होते हुए बोले, राय महाशय बोले ठीक से बताओ आप कौन हो। अभी देखा गोविंद जी का मूर्ति, आप श्याम सुंदर, उसका राधा रानी पंचाली का उसको ढाक लिया और गौर हो गया, फिर क्या बताओ ठीक से। महाप्रभु बोले देखो आप महाभागवत हो, महाभागवत का लक्षण ऐसा है कि जहाँ जहाँ नजर पड़े वहीं ठाकुर जी इष्ट देव का स्फूर्ति हुए। नहीं ठीक से बताओ कौन हो आप, ठीक से बताओ, चालाकी मत करो। उसके बाद हंस के बता दिए मैं ही वही हूँ, रसोराज महाभाव मैं ही हूँ, बोल के दिखा दिया, देखो मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही गौर हूँ। और पांचाली का राधा रानी जो है मेरे को घेर के रखे, उसका वर्णों जो है, इसके वर्णों के द्वारा, इसके अंग कांति के द्वारा मेरा भी, और हृदय में राधा रानी का भावों के द्वारा विभावित तो होके मेरा ये अवतार है, का तुम्हारा सामने छुपाए, लेकिन किसी को बोलना नहीं, ऐसा करके बोल दी। तो ठाकुर जी बोले देखो, और इधर इंद्रो महाराज कह रहे हैं कि हम लोग तो, हमारा तो जहाँ देखे तहाँ प्रकृति है, जड़ जगत कहाँ देखे ठाकुर जी, हमारा तो हिम्मत ही नहीं, जड़ संसार दृश्यमान मायाम अज्ञान संबंध। और ये तो आप तो विशुद्ध अवस्था में ऐसा करके क्षमा मांगा। पीता गुरु स्वम जगताम अधीशो दुरत्तयो कालो उपत्तो दंडो हितायो स्वेच्छात्तनुभि समीहसे मानम विधुन वनो जगदीश मानिनम। हम तो सोचे कि हम बड़ा मालिक बन गया। जगत का ऐसा ही रीति है, किसी को कुछ
संपत्ति ठाकुर जी दे दे तो उसका अभिमान आना ही है, आएगा जरूर। या तो ठाकुर जी बड़ा विद्या दे दे, बोले हम बड़ा विद्वान है, अभिमान हो जाएगा, ठाकुर जी का कृपा नहीं होगा, पंडित हो गया हम बड़ा। और अगर बोले कि हम ऊंचा खानदान का है, ऊंचा खानदान में जन्म दिया, वो भी अभिमान है। ऐश्वर्य दे दिया तो और कहना ही क्या है। ऐश्वर्य मद जो है उसमें सारे मद जो है अभिमान है उसमें छुपा हुआ है। ऐश्वर्य मद के द्वारा तो सारे व्यसन आ जाए, उसमें कुछ बोलने का तो है नहीं, सब उसमें है भरपूर। और बोले देखो हम जगदीश मान, हम सोचे कि हम जगदीश ईश्वर है, जगत का ईश्वर है, ऐसा अभिमान है हमारा, हो गया था मानम विधुन। और ऐसा है द्वंद्व, आप तो काल रूप जगत का पिता भी है, उपदेष्टा भी है, पालन करता भी है, अधीश्वर काल स्वरूप भी है। अतएव आप दंड विधान करने का, शास्ति देने का जो अगर कोई है तो आप ही है। और जगत का हित के लिए आपका ये लीला शरीर कर रहे हो लीला। जगत ईश्वर अभिमानी हम जो है, हाँ, ये हमारा मान को खंडन करो, खंडन पूर्वक। ऐसा कोई भी किसी का अभिमान आ जाए, ये अभिमान को ठाकुर जी पहले खंडन कर दे। अभिमान अगर खंडित ना करे तो उसका ऊपर कृपा करना संभव नहीं। पहले ठाकुर जी जिसको कृपा करना चाहे तो उसका अभिमान सारी चीज छीन ले, अभिमान छीन ले, उसका बाद कृपा करे, ऐसा ही नियम है। पीता गुरुस्त्वम जगताम अधीशो दुरत्तयो कालो उपात्तो दंडो हितायो स्वेच्छात्तनुभि समीह से मानम विधुन बनो जगदीश मानेनम। हमारा माफी जो जगदीश अभिमान जिसका है उसको तो अभिमान को आप खंडित करते हो, खंडन करते हो, यही तो आपका। और जितना सारे खलानम ओपीते अनुशासनम, आप जो जितना सारे खल व्यक्ति है उसको देखो, कुछ दिन पहले कालियानाग को भी शासन किए। जो भी अहंकार प्रकाश करे, ठाकुर जी का नियम है उसका अभिमान को नाश करे। और उसका बाद प्रार्थना है कि खंतुम प्रभो अथारहसी मुरोचेतसो मैवम पुनरभूत मतिर ईशो में असति। बच्चे खंतुम प्रभो अथारहसी, क्षमा करने का योग्य है हम, क्षमा कर दो, थोड़ा क्षमा कर दो। खंतुम प्रभो अथारहसी मुरोचेतसो, हम तो मूर्ख है, हमको क्षमा करो। मैवम माँ एवं, जैसे पुनराय हमारा ये असति बुद्धि जो है, ऐसा बुद्धि ना हो, हमको क्षमा कर दो। और जो कुछ करना है कर दो, लेकिन हमारा द्वारा हमारा जिंदगी को भी असति बुद्धि, सति बुद्धि असति बुद्धि। जत्रुत्तम श्लोक गुणानुवाद पस्त्रूयते ग्राम्य कथा विगात निशभ्यमानम मनोदीनम मुमुक्षुर मतिम सतिम यच्छति वासुदेव। अर्थात मति जो है, मति सती और असती दो किस्म का। असती मति जो है, ऐसे तो मोती को स्त्रीलिंग ही माना गया संस्कृत व्याकरण में, मोती मोती शब्दों का रूप है। ऐसे मोती को, ये जो मोती है सती असती दो किस्म का। असती मोती जो है, जो अपना इंद्रियों, अपना जड़ इंद्रियों, जड़ बुद्धि, जड़ इंद्रियों, जड़ मन के द्वारा ये विश्व प्रपंचों का जितना सारे विषय है, ये विषय में रमन करने के लिए दौड़ते हैं, इसका नाम है असतिमति। इसका नाम असतिमति। असतिमति बाहरी दुनिया में जितना सारे वस्तु है इसको भोग करने के लिए दौड़ते हैं बाहर। और सतीमती जो है, सती सावित्री जैसे रहती है, और उसका ऐसे उसका मति जो है हर वक्त पति जो है, पति का मन में जिसका चित्तवृत्ति स्थिर है वही सती है। यही तो सती का डेफिनेशन है। सती का डेफिनेशन कैसे बताए? भले सती तो है वो जिसका मन जो है, मन प्राण
तन मन धन लगा के ये पोती देवता का सेवा करे। तो पोती केन है, पोती पाता जो है वही पोती। पाता मतलब पालन करे और पाता मतलब पार कराने वाला, अर्थात भगवान गोविंद छोड़ के कोई पोती है ही नहीं। तो इसके चरण में जिसका मोती है तो जरूर समझ लो वो इसका मोती जो है सतीमती है। और इसलिए क्षमा मांगते हैं ठाकुर, हम क्षमा करो, खंतुम प्रभो अथा रहसी मोरो चेतसो मईबम पुनरभूत मति ऋष में असती। ऐसा हमारा बुद्धि खराब ना हो जाए दोबारा, ऐसा कृपा कर दो, क्षमा कर दो। अब ऐसा करके हमको क्षमा कर दो, हमारा अभिमान को नाश कर दो कि दोबारा ऐसा गलती ना हो। इसके बाद बड़ा भारी स्तुति किए, बड़ा सुंदर। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्वतां पतये नमः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्वतां पतये नमः। इतना समय तो गाली दिया था, कान कौन है ईशो मानिनो बालिस की, ईशो मानिनो ईशो मानिनी जे इंद्र महाराज गाली दिए था ना, वो उस दिन बताया था, बाली स्तब्धो हैं ऐसा करके इतना गाली दिए थे। बाचाल बेटा हैं, हमारा पूजा बंद कर दिया, बाचाल है, बालिस है, स्तब्धो पंडित मानिनी है, चक्रूर में अप्रियम, हमारा अप्रिय किया, हमारा अप्रिय किया, हमारा पूजा बंद कर दिया, इतना हिम्मत है, ऐसा करके गाली दिया। अब अभी देखो बोले कृष्णाय सत्वतन पतये नमः, बोलो। 2 दिन क्या 7 दिन पहले तो गाली दिया था और 7 दिन बाद अभी स्तूप कर। जगत का ऐसा ही रीति है, जगत का ऐसा रीति है, जगतवासी इतना अभिमान है अंदर में, जब तक एक बड़ा सा धक्का ना लगे तब तक ये अभिमान उसका उतारता नहीं, संभव नहीं। इससे बोले नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्वतांग पतये नमः। सच्छंदोपात्त देहायो विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजायो सर्वभूतात्मने नमः। सच्छंदोपात्त देहायो, आपका जो शरीर है सच्चिदानंदो, कहाँ भी आप प्रकट करो ना का प्रकट करो, ये आपका इच्छा है, मर्जी है। सच्छंदोपात्त देह, सच्छंदोपता आपका स्वेच्छामय शरीर, इच्छा करो तो आप इधर से कहाँ चले जाओ, कोई देख नहीं पाएगा। सच्छंदोपात्त देह का मतलब ये नहीं कि शरीर नित्य नहीं, कभी भी शरीर पकड़ ले मायामय से, ऐसा नहीं। ऐसा करने से भगवान का सच्चिदानंद घन रूप का अपमान हो जाता। ये इसलिए इधर जो है व्याख्या जो है सच बोलिए सच्छंदो, बोलिए यहाँ सच्छंदो उपात्त देहायो विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मय सर्वबीजायो सर्वभूतात्मने नमः। सर्वबीज तो है ही है, क्योंकि गजेंद्र मोक्षण का बारे में जब चर्चा किया तो उधर आप देखें सर्वबीज है, अनंत ब्रह्मांडों का मूल बीज है कृष्ण, अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण कारण सर्वस्मय सर्वबीजाय। सर्वभूतात्मने, सर्वभूत का अंदर तो ये ठाकुर जी स्वयं है, और कोई तो नहीं, ठाकुर जी स्वयं बैठे हुए। इसे वो देखो स्वेच्छानुसारे देहगुण देहो परिग्रह, स्वेच्छानुसार देहो परिग्रह, ये माने अगर कर दो, ये कभी कभी ठाकुर जी शरीर लेते हैं, ऐसा उल्टा हो जाएगा। इसका माने ये होना चाहिए कि नित्य जगत से आपका जब इच्छा हो, आपका सच्चिदानंद घनो जो मूर्ति है वो मायामय प्रपंच में किसी भी हालत से प्रकट करना संभव नहीं, फिर भी आप प्रकट करते हो, ये माने ठीक है। ये प्रपंचों में ठाकुर जी का जो सच्चिदानंद घन मूर्ति है, इसका जो प्राकट्य है, ये आपका इच्छा से ये हो सकता है। नहीं तो ठाकुर जी का सच्चिदानंद मूर्ति का नित्यत्व विघ्न हो जाए, ये हो नहीं सकता। तो मायावाद तो उल्टा व्याख्या करेगा, ऐसा करे। ऐसा करके बहुत सारे स्तव की। उसके बाद ठाकुर जी ने बोले देखो
मया ते अकारी मघवन मखभंगो अनुगृण्यता, हम जो तुम्हारा यज्ञों का नाश किया था, तुम्हारा यज्ञ बंद करवा दिया, इसका पीछे तुम्हारा पर तुम पर कृपा करने का इच्छा था। ठाकुर जी बोल दिए, देखो मया ते अकारी मघवन मखभंगो अनुगृण्यता जद बैठेन जदनुसृत्वये नित्यम मत्त से इंद्र श्रियाभृतम। बोले हम जो यज्ञ आपका बंद कर दिया था, इसका पीछे एक ही कारण है, आपको कृपा करें और कुछ नहीं। वही सब जो आप मद आ गया था, हैं मदनुसृत नित्यम मत्त सेन्द्र श्रियाभितम, हम इंद्र बन गया। अरे बाप स्वर्गराज, ये अभिमान जो है, एक बात विचार का बात ये है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, गोविंद कह रहे हैं कि मामैश्वर्यो सीमादानंदो दंड पानिम न पश्वती त्वं भ्रस्वामी संपदभो जस्सो चेच्छाया चेच्छामी अनुग्रहम। बोले मामैश्वर्यो सीमादांधो दंड पानिम न पश्वती, जो ऐश्वर्य मद में स्फीत होकर हमारे ऊपर मालिक है, ठाकुर है, कभी मानता नहीं। मामैश्वर्य सीमादांधो दंड पानिम न पश्वती त्वम, इस ऐसा व्यक्ति के लिए मैं क्या करता हूँ, त्वम भ्रंग स्वामी संपद हो जस्सो चेच्छामी अनुग्रहम, जिसको हम अनुग्रह करना चाहे तो उसको हम संपद से भ्रष्ट कर देता है। क्योंकि जब सीमद अंध है, सीमत से अंध बन गया, जब हम हटा दे संपद, वो भिखारी बन जाए और सोचते रहे तो मेरा तो कुछ भी नहीं, ऐसा। असतो सीमदंधस्व दारिद्रम परमांजनम, जब वो जो जमाल और दो जो नलकुबर मणिग्रीव, ये दोनों का बारे में जो चर्चा हुआ था, नारद जी बोले असतो सीमदांधस्व दारिद्रम परमांजनम, अगर तुम्हारा अंदर में अभिमान आया है, उसको हटाने के लिए क्या ऐश्वर्य मद है तो ऐश्वर्य तो दफा कर दो, विद्या मद है तो तुमको विद्या से, जैसे हुआ था गौर लीला में, देखो दिग्विजय पंडित को महाप्रभु ने अपमान नहीं किया, महाप्रभु अपमान नहीं किया, लेकिन ऐसा विचार प्रस्तुत किए कि इसके द्वारा उसका हृदय का जो अभिमान वो सारे खत्म हो गया, वो भक्त बन गया। सुबह में ठाकुर जी के चरण में आके शरण लिया, हमको क्षमा करो। धन्य है वो जो व्यक्ति, कौन, और जो दिग्विजय पंडित विद्या के द्वारा और ठाकुर जी का चरण प्राप्त हो गया। अभिमान हुआ था, ठाकुर जी ने अभिमान को नाश कर दी। और ये जो है भगवान तो ऐसा करें। और सुरभि मैया जो है, सुरभि देवी आई हैं, सुरभि मैया, और तो सुरभि देवी भी थोड़ा वंदना कर दी। उसके पहले कृष्ण भगवान बोले इंद्रो जाओ, तुम अपना जगह जाओ, गम्मताम सक्रो भद्रम वो क्रियताम में अनुशासनम, कभी भी ऐसा नहीं करना, हर वक्त रहना है तो मेरा अनुशासन में रहना, जाओ अपना जगह जाओ। गम्मताम सक्रो भद्रम वो, तुम्हारा मंगल हो, जाओ। क्रियताम में अनुशासनम अस्थियताम साधिकारेशु, तुम्हारा अधिकार में स्थित हो जाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। शंकर जी को अपना जो पद दिया है ठाकुर जी, शंकर जी प्रलय का देवता, शंकर जी प्रलय करते हैं, तो उसमें कोई दोष, शंकर जी का कोई अभिमान है नहीं। ब्रह्मा की वो बोले तो अभिमान मत करो, आप बोल भी दिए कृपा करके, हमारा कृपा के द्वारा तुम्हारा भगवान कल्प विकल्प न विमर्जित कहिचित, हमारा आशीर्वाद रहा। कल्प विकल्प में तुम सृष्टि कर्म करते हुए, तो रजोगुण का कर्म है सृष्टि का कर्म, फिर भी ये रजोगुण का कर्म जो है सृष्टि कर्म करते हुए भी तुम्हारा अंदर में कभी अभिमान ना है, ये मेरा आशीर्वाद रहा। बाबा अनुकल्प विकल्पेशु न विमर्जित कहिचित, कभी तुम्हारा मोह नहीं आएगा, चलो आशीर्वाद कर दिया।
आस्तीयतम सकार्येषु युक्तैर्व स्तंभ विवर्जित। कभी भी अभिमान नहीं करना, अभिमान छोड़ के बस रह जाओ, अभिमान छोड़ के स्तंभ वर्जित। स्तंभों का व्याख्या किया था, जन्म ऐश्वर्य सुतोषी, 4 खंबा है, 4 खंबा का सपोर्ट लेकर हमारा अहंकार का जो कमरा है, घर है, वो रहता है ना। 4 खंबा, ये 4 खंबा जो है जन्मो ऐश्वर्य सुतोषी, 4 खंबा का सपोर्ट लेकर ये अभिमान का जो घर है, अभिमान का अहंकार जो घर है, ये रहता है। और पहले ही ठाकुर जी भी ये करता है, गुरु वैष्णव ये करता है। अभिमान को पहले, अभिमान का जो कमरा है, बिल्डिंग है, उसको चूर चूर कर दो। अभिमान का जो मकान है उसको चूर चूर कर दो, और उसका बाद वो बेसहारा हो जाए और फिर शरण में आए, नहीं तो आना ही आए, बिल्कुल ये संभव नहीं। कालियो नाग देखो, जब अभिमान एकदम गया, अभिमान एकदम खून आने लगे मुख से पूर्व, तो उसके बाद तो उसका अभिमान गया। फिर ये उसका बाद स्तुति किया, महाराज हम क्या करें, हम तो सांप ही हैं, सांप का क्या बोझ है, सांप तो ऐसे ही है, सांप का तो हर वक्त तमगुण है, हर वक्त फांस करते रहते हैं, क्रोध है, हम क्या करें। स्वभाव दुस्तज नाद यद सदग्रह, स्वभाव दुस्तज जो है हमारा, क्या करे। और गम्मताम शुक्र भद्रम वो क्रियतम में अनुशासनम स्थियतम सकार्येषु युक्तैर्व स्तंभ वर्जित। स्तंभ अहंकार वर्जन करके अभिमान शून्य होके करो। जब हमारा नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम, कोई अभिमान नहीं है, तो हम अभिमान रखे क्या करें। अभिमान शून्य निताय नगरी बेराय, है ना। साक्षात बलराम है, कृष्णों को नचाते हैं, कृष्णों के। चैतन्य महाप्रभु बोले हमको नचाते हो तुम, हैं, तुम सूत्रधार हो। नित्यानंद प्रभु बोले प्रभु आप कहो, मैं दक्षिण भारत का पूरा रास्ता जानता हूँ, मैं आपको ले चलूँ। बोले हाँ तुमको ही तो ले जाएगा, तुमको ही तो ले जाए, तब तो मजा होगा। और तुम तो मेरे को नचाते रहते हो हर वक्त, हैं। नित्यानंद प्रभु बलराम बड़े भाई, तो ये नित्यानंद बोल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु क्या है, अभिमान शून्य निताय नगरी में। अभिमान क्या चीज का है, काय चीज का अभिमान है, ये बताओ पहले। और सुरभि देवी, जो सुरभि माँ जो है, अथाहो सुरभि कृष्णम अभिबंध मनस्विनी, कृष्ण जो है, कृष्ण को बड़ा प्रसन्न करते हुए वो जो है, जो बड़ा सुरभि अभी स्तुति की। कृष्ण कृष्ण महायोगीन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। कृष्ण कृष्ण महायोगीन विश्वात्मन विश्वसंभव है भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। आपके द्वारा अभी तो सनाथ हो गया, अब तो अनाथ था हम लोग। सुरभि देवी कहे विश्वात्मन हे विश्व संभव हे उच्युतो हे लोकनाथ, आपके द्वारा तो मैं सनाथ हो गया। अर्थात इंद्र कोत्ती घत हईया अपना कोत्ती रक्षित हईलाम। इंद्र तो सारे ब्रजगोप को, ब्रजभूमि को एकदम मारने के लिए कोशिश किया ना, इसे कह रहे इंद्र कोत्ती घतो, इंद्र तो मारने के लिए कोशिश किया। ब्रज में क्यों है बोल, गोपी समन्वित हो, ये तो गोप है। किसी का ऊपर क्रोध करके किसी का ऊपर क्रोध किया करके बोलो ब्रजभूमि के नाश करो, उसका मतलब क्या, गौ माता को भी अत्याचार हो गया। गौ माता तो है ही है, गौ माता का वो हिंसा हो गया ना। चिंता करो, क्योंकि ब्रजभूमि में कौन है, गोपी समन्वित हो, कृष्ण, यही तो है। ब्रजभूमि को हिंसा करो मतलब तुम्हारा हिंसा गौ माता के ऊपर भी हो गया। अब इसलिए सुरभि मैया का पैर पकड़ के मैया आप चलो आगे, सुरभि देवी को लेके आए। और उसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वरा संतुष्ट हुए। उसके बाद जो है कृष्ण बोले तुम जाओ अपना जगह जाओ, ऐसा करके उसको भेज दिया अपना जगह पे।
तो इंद्रों का ऊपर जो शीघ्र कृपा हुआ, थोड़ा बहुत स्तुति, और ब्रह्मा जी का लंबा चौड़ा जो स्तुति है, ये स्तुति का कारण क्या है लंबा चौड़ा, एक कारण हमने बताया। एक है ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी जो ठाकुर जी को परीक्षा लिया, इंद्र जी भी परीक्षा लिया, दोनों ही, इंद्र जी भी किया, वो भी किया, लेकिन उसका ऊपर संतुष्ट जल्दी हुआ इंद्र को। क्यों? इसके द्वारा ब्रजवासियों का जो इच्छा है उसका पूर्ति हुए, भगवान श्री कृष्ण लीला का, उसके द्वारा भी वो जो लीला ब्रह्मा जी, उसके द्वारा भी लीला का पुष्टि हुए, ऐसा नहीं कुछ, लेकिन इसके द्वारा अपना जो भक्त है इसे ठाकुर जी को भाग कर दिया ना, सेपरेट कर दिया 1 साल के लिए, ऐसा है विचार। अष्टाविंश अध्याय में जो है, एक दिन एकादशी उपवास करके नंद महाराज समझ नहीं पाए, रात का टाइम 2-3 बजे नहाने के लिए कालिंदी में गोता लगाए, उसके बाद वरुण का अनुचर सब जो है उसको लेके चले गए, और हल्ला मच गया, कहाँ गया नंदराज, पानी में गया कि क्या हुआ है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण क्या की, वरुण लोक में पहुँचे। वरुण लोक में पहुँचते वरुण राज जो है उठ के खड़ा हो गया, दंडवत किए, क्षमा किए, हे पितृवत्सल जो है, आओ आपका चरण में मेरा नमन है, प्रणाम है, और नमस्तुभ्याम बोलजे वरुणवाज, नमस्तुभ्याम भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न जत्रो श्रूयते माया लोको सृष्टि विकल्पना। ये माया विविध लोग सृष्टि करे, वो भी आपका आश्रय में है, आपका बात सुनता है। अदय आपको नमस्कार, और ऐसा है आप पिता को आप ले लो, हे पितृवत्सल गोविंदो नियतम एशो पिता ते पितृवत्सल, हे पितृवत्सल पिता को ले लो, हमने तो इच्छा करके आया, आपका चरण दर्शन करने के लिए लाया, ऐसा क्षमा करना, ऐसा करके क्षमा याचना किए। तो इंद्रलोक से आए। अभी प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात परात्पर अखिलेश्वर अनंत ब्रह्मांड नायक जो है, जितना सारी गोपियों को वचन दी कि तुम्हारा जितना सारे सत्यम भवितुम अर्हति, जो सत्य होगा, मैं आप लोगों का जो मन में जो इच्छा है, ख्वाहिश है, वासना पूर्ति कर देंगे, हम कोई चिंता मत करो। अभी ये समय आया है, ठाकुर जी स्वयं क्या करें कि देखो, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान ओपी त्वा रात्रि शरदोत्पुल्य मल्लिका भिक्षोरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। योग माया को आश्रय लेकर हैं इच्छा हुआ ठाकुर जी का शरतकालीन, क्योंकि रास बहुत बार हुए, वे विशेष जो रास है, एक शरतकालीन रास जो है, जमुना पुलिन जो है बंसीवट वहाँ, और जो ये जो कार्तिक पूर्णिमा आए जो इसमें जो रास पूर्णिमा है, ये गोवर्धन को हुआ था सुंदर रस। ठाकुर जी का रस मतलब रस मतलब रस को वितरण, रस का सर्वश्रेष्ठ विच्छूड़न जो है उसका नाम है रास। रास का माने रस का वर्षा, ऐसा है। तो भगवान ये शरतकालीन पूर्णमासी के चंद्रमा देखकर बड़ा आनंद हुआ। जमुना के इतना सुंदर पुलिन है, भिक्षोरंतुम मनश्चक्रे, मन में इच्छा प्रकट किए, चलो हम रमन करें और ये सब गोपियों का इच्छा का भी पूर्ति हो जाए, इसमें दोनों का काम हो जाए। आज जोग माया मुपस्थित, हाँ जोग माया को आश्रय करके ठाकुर जी ने अभी शुरू किए वंशीवादन हैं। जब वंशीवादन शुरू किए तो ये वंशीनाद जो है ठाकुर जी का इच्छा के द्वारा जिन गोपियों का हृदय में प्रविष्ट होने का है, वो मातृस्थानीय जो गोपी है उसका लिए नहीं है वंशीधनी। मातृस्थानीय जो गोपी हैं उनके लिए नहीं। ये जो वंशीधनी है, जो अपराकित कामदेव, आप सुबह में न काल चर्चा किया था ना, अपराकित कामदेव का ऊपर आपका आकर्षण आ जाए, अपराकित कामदेव का सेवा अगर करना शुरू कर दो, अपराकित कामदेव का सेवा शुरू कर दो,
तो आप जल्दी आविष्कार करोगे कि आपका हृदय से काम पूरा वैनिश हो गया, काम है ही नहीं। जब आप अप्राकृत कामदेव का सेवा करोगे तो प्राकृत काम चला जाए, उसका पहले प्राकृत काम जाएगा नहीं। जितना भी चेष्टा करो प्राकृत काम अपना कोशिश से चेष्टा के द्वारा जाएगा नहीं है, ये संभव नहीं। जब वंशी वादन किए, जितना सारे ब्रजगोपी हैं इनको भगवान श्री कृष्ण वंशित ध्वनि के द्वारा आकर्षण की, वंशित ध्वनि का इतना आकर्षण है कि महाराज कहाँ कहे। ये तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वंशित ध्वनि कर रहे, स्वयं कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर, इसका तो आकर्षण होना ही चाहिए, होगा ही। अरे जड़ जगत का एक उदाहरण है, एक संतों का झुंडू पूरा टीम चलते चलते एक जगह, कहाँ जगह है भूल गया, उस जगह ठहर गया रात को, और चंद्रमासी का पूर्णिमा है, इतना सुंदर। उनमें से एक संतो था, उसको बांसुरी बजाने का अभ्यास है। वो क्या किया, इतना सारे संतो है, भोजन पानी करके अलग सा चला गया, जाके एक पैर का नीचे बोल के बेस एकदम वंशी ध्वनि शुरू किया। ये जो वंशी ध्वनि शुरू किया, ये वंशी ध्वनि का इतना पावर था, वहाँ का जो राजरानी है, रानी पागल हो गई, रानी पागल हो गई, और छोड़ के कैसे कैसे वो सब छोड़ के उधर से फिर आके वंशी ध्वनि उधर पहुंच गई। उसके बाद हल्ला मच गया। ऐसा है वंशी ध्वनि, ऐसा पावरफुल है। साउंड का ऊपर फॉरेन विदेश में, हमारा देश में भी होता है रिसर्च, साउंड को ऊपर, शब्दों का ऊपर रिसर्च होता है। फॉरेन से विमल कृष्ण बोल के एक आया था, हमारा साथ बड़ा दोस्ती था, आज तो बहुत देखा नहीं। परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज का आश्रित, मेरा गुरु महाराज जी को बड़ा प्यार करते थे। वो बोले महाराज अभी जब गुरु जी का अंतिम समय वो आए थे, अंतिम उसका बाद तो दर्शन हुआ ही नहीं, 15 साल तो हो गया, कम ना 12-15 साल तो होने लगे, याद नहीं। वो बोले महाराज साउंड का ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। साउंड का ऊपर ऐसा रिसर्च है जो साउंड करे, एक जंगली जानवर को अंदर रखा है, वो साउंड के द्वारा वो पागल हो जाए, एकदम ऐसा तोड़ फोड़ करना शुरू कर दे एक साउंड के द्वारा। हाँ, दूसरा फिर दोबारा ऐसा साउंड शुरू करे, वो आस्ते 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 धीर हो जाए। साउंड का कितना प्रभाव है, जड़ जगत का साउंड, हमें जड़ जगत का साउंड बोल रहे हैं, तो अपराकृत जगत का साउंड का क्या प्रभाव है, ये पूछना ही क्या है। अपराकृत जगत का साउंड कितना प्रभावशाली है, जब भजन करते करे इस अवस्था में पहुंचे तब समझेगा। हमारा गुरुवर्ग जितना सारे श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, सब भगवान का वंशित ध्वनि कान में सुन रहे हैं, सब हर वक्त। अंतिम समय परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज को जो देखा है, कैसे गौर निताई को, हमारा पास वो है, हम इसका कंप्यूटर में रखा, पागल का माफी, जब सुनोगे कांप आ जाएगा। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, कैसे जैसे डूबते जा रहे हैं। हमारा दिमाग कारण बोला, देखो किसी को अगर गौर निताई को बुलाना है तो ऐसे ही बुलाना है, जैसे गौर निताई जोर जल्दी दौड़ के आए कृपा करने के लिए, मैं डूबते जा रहा हूं, हमको बचाओ। हमारा गुरुजी का भी है अंतिम समय का कीर्तन, तो एकदम अंतिम समय का 2-4 सुनोगे तो ऐसे तो लगेगा कि सुरताल नहीं है, लेकिन वो साउंड है ना, तो पागल हो जाओगे, सुन के पागल हो जाओगे। ऐसा प्रभाव है, अरे बाप रे बाप। कृष्णदास बाबा जी महाराज का खोल बजाते हुए कीर्तन, आजकल का कीर्तन होता भी साउंड का प्रभाव। ये देखो अभी जो है, ये साउंड का प्रभाव देखो, साक्षात नंदन भगवान श्री कृष्ण जो है वंशी ध्वनि किए, एकदम वंशी में ऐसा तान लगाए कि सारे ब्रजगोपी जो हैं, जिसको आकर्षण भगवान करना चाहते हैं, जिन लोगों का हृदय में अपरागित कामदेव का लिए तीव्र काम है, हम कामदेव से मिले, अपरागित कामदेव से, इधर लिखा हुआ है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम भज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसः आजगमोर अन्नमलक्षितोद्यम सयत्र कांत जबलोलकुंडलः निशम्म गीतम तदनंगवर्धनम
भज स्त्रिय हो कृष्ण गृहीत मानसः निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम भज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसः। ये जो वंशित ध्वनि सुनने के बाद ही बस अपराकित तो काम आ गया, कामदेव के साथ मिलने का एकदम दुर्बार इच्छा प्रकट भय। आजगमुर अन्न अन्नम अलक्षित उद्यम, एक दूसरे का कोई अनुसंधान नहीं है, सब अलग अलग से दौड़ दौड़ के सब आ गए। आजगमुर अन्न अन्नम अलक्षित उद्यम सयत्र कांत जबलो लकुंडल। एक कुंडलधारी भगवान श्री कृष्ण जो है, हैं ये जो आगंतक हैं, ये जो गोपियों का जो कुंडल है, गोपियों का जो कुंडल है वो दौड़ते दौड़ते आए, ये कुंडल एकदम दूरते रहे। आजग में अन्न अन्न अलक्षित उद्यम सजत्रो कांतो जबलूल कुंडल हैं। ऐसे तो कुंडलधारी कृष्ण है ही है, और ये लोगों का जो कुंडल है बाजूबंद है, सब दौड़ने लगे तो कुंडल भी अतिशय चंचल हुआ, दौड़ते दौड़ते पागल का माफी। इसके बाद जो है हम रासलीला का बारे में बिल्कुल वर्णन नहीं करें, कोई विशेष विषय जो है वर्णन करें, क्योंकि आप लोगों का अवस्था ऐसा नहीं है, गुरुवर्ग हमारा ऊपर क्षुब्ध हो जाए, इसलिए जड़ जगत का विषय नहीं है अपराकित। जब भी हम बहुत सारे इस विषय में पहले चर्चा की है तो थोड़ा अब दो चार शब्द हम कह देंगे जरूर। तो इसके बाद किया हुआ बोले जो है सब ये दौड़ के आई सब, और राजा जो है परीक्षित महाराज जो है, राजा अभी कह रहे हैं कि देखो कृष्णो विदुहु परम कांतम नौतु ब्रह्मतया मुने गुणो प्रवाहो उपरमस्वाशम गुणोधियम कथम। ये जो है परीक्षित प्रश्न किए ये ब्रज गोपीगण कृष्णों को परम पुरुष परमात्मा होके हैं, अंतर में तो है ही है। ब्रजंगनागन कृष्ण को परम पुरुष परमात्मा रूप में अंतर में धारण किए, और इसके बाद भी अपना रमन लाल ऐसा समझे नहीं, पहले जानते नहीं थे। तब कृष्ण सहित विहार करेंगे ऐसा जो विचार है, ऐसा कैसे उदय हुआ उन लोगों का हृदय में? उत्तर ये है कि ये वंशित ध्वनि ऐसा ही कमाल का है, ये वंशित ध्वनि ही सारे अपना जो श्रृंखला है, अपना जो समाज बंधन है, समाज का जो बंधन है, जो कुछ भी है संसार का बंधन, सब कुछ भी है, ये सब तोड़ फोड़ के ठाकुर जी का चरण में खींच के लाते हैं। ये एक उत्तर है, छोटा सा उत्तर, और क्या करें। इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण जब पहुँचे, भगवान श्री कृष्ण का पास जब गोपियों सब एकदम दौड़ दौड़ के आई, तो आने का साथ भगवान श्री कृष्ण अभी उल्टा कर रहे हैं। आपने वंशित ध्वनि करके खुद बुलाए, वंशित ध्वनि करके खुद बुलाए वंशित ध्वनि के द्वारा, और अभी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाम व ब्रजस्थानमयम कचित ब्रूतागमन कारणम। आप लोगों का आने का कारण क्या है? इस रात को, इतना रात को आना नहीं चाहिए, आप गृहस्थी में रहते हो, हैं, किसी का स्त्री हो, किसी का बहन हो, ऐसा है। तो ये स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागागण, तो आपको स्वागत है, और आप लोगों के लिए क्या सेवा करें हम? ब्रजस्थानमयम कचित ब्रूतागमन कारणम, ब्रज से जो आए हुए हो, ठीक से आए हुए हो, कोई तो असुविधा तो नहीं है, हैं? ऐसा ब्रूता आने का कारण क्या है ये बताओ। ऐसा करके जो बताए, अब बोले कृष्ण भगवान बोले रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियातो ब्रजम नेहो स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। हे क्षीण कथितता संपन्ना ब्रज गोपियों, आप लोगों को ये रात जो है, इस समय इधर रहना ठीक नहीं। प्रतियातो ब्रजो नेह स्तेहम स्त्री भी, आप लोगों का ये रहना ठीक नहीं है। और ये ब्रजमंडल जैसे कितना सारे जंगली सब जानवर है जंगल में, कैसे आए हुए हो, उचित नहीं। ऐसा करके नीति वाक्यों को शिक्षा दी, बड़ा भारी नीति वाक्य बोले,
ऐसा नीति वाक्य बोले, गोपियों का बड़ा रोष हो गया। क्या बंशी ध्वनि करके बुलाए, अभी नीति शिक्षा दे रहे हैं। अभी देखो हैं, बोले मातरह पीतरह पुत्रा भातरह पतयश्च व विचिन्वंती ही अपस्वंतो माँ कृध्यम बंधु सादृशम। तुम्हारा माता पिता और किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का स्वामी, सब आपका चिंतन में है, सोच रहे कहाँ गए हुए हैं। विचिन्वंती ही अपस्वंतो, ना देख के अरे कहाँ गया इस रात को, ऐसा करके चिंतन करते होंगे। ऐसा करके जो है अवस्था, इस समय में आप लोगों को जाना चाहिए था। चले जाओ। अदृष्टम वनम कुसुमितम राकेश करो रंजितम जमुना नीलो लीलो यस्तरुपल्लव शोभितम। ऐसा अनन्य सुंदर जो वृंदावन का सौभाग्य है, ठाकुर जी का अंदर में तो ऐसा ही इच्छा है कि हम रास शुरू करें, लेकिन पहले परीक्षा ली, बड़ा भारी परीक्षा लेके देखे कि कैसे क्या होए, और बाद में बहुत सारे नीति शिक्षा दी। देखो घर में जाओ, घर में जाके भर्तुर शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ही अमाया। अब पोतियों का सेवा करना ही स्त्री लोग का धर्म है, ऐसा करके नीति शिक्षा देना शुरू कर दिया। ऐसा जब शुरू कर दिया, गोपियों का अंदर में प्रीति का, प्रेम का बड़ा गुस्सा है, गुस्सा है। गोविंद जब ऐसा बोलने लगे, गोविंदो का ये सब उपदेश जो है सुनने का बाद बड़ा आंसू बहा, वो सबका रोना आ गया। क्या हम लोग को बुला के बस अभी नीति शिक्षा दे रहे हैं, देखो। और गोपियों ने बड़ा रोते रोते बड़ा रुष्ट होके हैं, प्रेम का रोष है। बताए मैवम विभो अर्हति भवान गदितुम निशंसम शांत्याज्य सर्व विषयाम तब पाद मूलम भक्त्या भजस्व दुर्वग्रहो माँ है माँ त्यजस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन है। हम लोग को ऐसा निशंस वाक्य बोल के भगाना ठीक नहीं है। वो जो गोपियों ने कह रही कि देखो मैवम विभो अर्हति भवान गदितुम निशंस्यम संत्याज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। सब छोड़ के आपका चरण कमल में आए हुए हैं, अब आप उपदेश दे रहे हो, कैसा बात है। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहो महास्त्यज्यस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुनो। मुमुक्षु व्यक्ति देव के घोन करे तो ठाकुर जी का अगर भजन करे, तपस्या आदि करे, जेमन आदि पुरुष मोक्ष व्यक्ति को कभी भी हैं फेंकता नहीं, उपेक्षा करता नहीं, ग्रहण कर, चलो ठीक है। तो आप हम लोग ऐसा वंचित करने वाले बात में, वंचित कराने वाला बात क्यों कर रहे हैं? हमारा क्या दोष है? हम तो घर में आनंद में थे, आनंद में गृह कर्मों, जो हमारा घर में जो गृह कर्म है वो कर रहे थे। कभी आपका ऊपर तो खिंचावट है ही है, फिर भी हम लोग तो घर में जो है सब सेवा में लगे थे। घर का सेवा, घर का सेवा तो घर का सेवा नहीं था, क्योंकि भगवान गोविंदों के चरणों में मन है और पुतली जैसा सेवा करते। पुतली मन है दूसरा जगह और पुतली। चैतन्य महाप्रभु इसका उदाहरण दिए, चैतन्य महाप्रभु सुंदर उदाहरण दिए। परव्यासनी नारी बैग्रा ओपी गृह कर्मसु तदैव स्वादयति नव संयम रसायन। नव संगम बोले जैसे दिखाने के लिए कोई रमणी अपना स्वामी को वंचित करने के लिए गृह कर्म में बड़ा व्यस्त है, आहा बच्चा को ये सब करते, लेकिन अंतर में मन है उपपति का पास, कब स्वामी को वंचित करके उधर जाए। इसका उदाहरण महाप्रभु दिए। आप लोगों का गुस्सा हो सकता, लेकिन जड़ जगत में इसका ऊपर का व्याख्या हो ही नहीं सकता। जब भी ये जड़ जगत का व्याख्या है, देखने में लगेगा कि जड़ जगत का व्याख्या, लेकिन विचार करके देखो तो इसका ऊपर हो ही नहीं सकता। क्या उदाहरण दे? क्योंकि अपराकृत जगत का जो विषय है, प्राकृत जगत का किसी का दिमाग में नहीं जाएगा। अपराकृत जगत का जो भी उदाहरण है, जो कुछ भी है,
प्राकृत जगत में प्रकाशित करने जाए तो उल्टा समझेगा, होगा ही नहीं, क्योंकि संभव नहीं। इसे जितना सारे टीकाकार हैं सब व्याख्या किए, महाराज हम तो दिग्दर्शन की, दिग्दर्शन जानते हो, दिग्दर्शन की इंडिकेशन, दिग्दर्शन की, वास्तव संभव नहीं, वास्तव रूप में बोलने जाए तो ये संभव नहीं है, इसे दिग्दर्शन ऐसा बात ही ठीक है। और गोपियों ने कहे तो देखो, चित्यम सुखे न भवता पुरतम गृहेषु जन निर्विशति उतो करोपि गृह्य कृत्वे पादौ पदम न चलतो स्तव पाद मूलाद जामहो कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। चित्तम सुखे न भवता परितम गृहेषु, हमारा चित्त तो घर में था, ऐसे तो कह रहे कि कृष्ण में ही चित्त था, लेकिन बोले कम से कम तो हमने घर में तो घर का जो काम तो कर रही थी हम लोग। चित्तम सुखे न भवता परितम गृहेषु जन निर्विशति उतो करो वो भी गृह्य कृत्य हैं। और अभी जो है आप जो कह रहे हैं को, हे भगवान हमारा चित्तो जो है, चित्तो तो आप है ही है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम चौराग्रगन्नम है, ऐसा कीर्तन है सुंदर। भले चित्तम सुखे न भवता परितम, आप तो अपहरण कर लियो, पहले तो हमारा गृह कर्म में तो हम तो लगे हुए थे, क्या करें अभी। आपादौ पदम न चलतः स्तव पाद मूलाद जामह कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। एक चूल भी हमारा पैर में क्षमता नहीं है कि आपका चरण कमल से हम पैर को उठाए और जहां से आए वहां जाए, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, सारी हिम्मत खो गया एकदम पूरा, ये पैर उठाने का भी हिम्मत नहीं। पादौ पदम न चलतः स्तव पाद मूला, तुम्हारा चरण कमल से एक बूंद भी हिलने का कोई हिम्मत नहीं। और अगर जो जोर जबरदस्ती आप भेज दो तो जाके भी क्या करे। जामह कथम ब्रजमथ करवाम किंबा, जाके क्या करे बोलो, जाके हम क्या करें, क्योंकि आप तो चित्त को हरण कर लियो। अभी हम ब्रज में जाके क्या करें, हमारा गृह कर्म नहीं हो पाएगा, जो होना है हो गया, चलो आपका चरण में आया तो आप स्वीकार करो तो ठीक है, न तो मरेंगे, नहीं तो मरेंगे आपका सामने हैं, आप लोग मरेंगे सब। पादो पदम न चलतो स्तव पाद मूला जामह कथम ब्रजमथो करवाम किंबा करवाम किंबा। अब जाके भी क्या करे। सिंचांगनस्तद अधरामृत पूरकेण हासावलोक कलगित जर्हिच्छयाग्निम नोचेद वयम विरह अग्नि उपयुक्त देहा धने न जाम पदयो पदवीम सखेते। हे सखे, अगर हम लोग ग्रहण करो तो ठीक है, हम व्याख्या ज्यादा नहीं करेंगे इस विषय, बिल्कुल नहीं। तो आप अगर हम लोगों को शांति दो, सिंचांगनस्तद अधरामृत पूरकेन हासावलोक कलगित जर्हिच्छयाग्निम, हृदय में जो जलन हो रहा है, अगर ये ताप को आप अगर निभा दो, बुझा दो तो ठीक है। नोचेत वयम विरह जो अग्नि उपयुक्त देहा धने न जाम पदयो पदवीम सकेते, तुम्हारा चरण को प्राप्त कर लेंगे। अब ये नहीं करो तो हम क्या करें, विरह अग्नि को प्रज्वलित करके, जैसे विष्णुप्रिया देवी विरह सर्पो क्या की, विरह सर्पो दास भी, ऐसा विरह अग्नि को एकदम जला के हम आपका सामने शरीर को छोड़ देंगे। हाँ छोड़ दो, क्या करोगे, जो करना है करो, स्वीकार करो तो करो, नहीं तो हम मरे, कोई बीच में कोई रास्ता नहीं, स्वीकार करो तो करो, नहीं तो मरे, एक ही रास्ता है। हाँ तो स्वीकार करो, नहीं तो हम मरे तुम्हारा सामने। तो इसलिए प्रार्थना कर रही है गोपी सब, तन्नो प्रसीद विजिनार्दनो ते अंग्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य वसती तदुपासनासा तत्सुंदर स्मितो निरीक्षण तीव्र काम
तप्तात्मनम पुरुष भूषणो देहि दास्यम। हाँ वो दासी करो, दासी बन के रहे, आपका ही सेवा करे। इसका व्याख्या नहीं करेंगे, ज़्यादा समय भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। भिक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडो स्थलाधरो सुधम हसिदावलोकम दत्ता भयंच भुजदंड जुगम विलक्ष्यो वक्ष श्रेयक रमनंचो भवामुदस्यो का स्त्री अंगते कलपदायत मूर्छितेन सन्महीताचार्य चरिता चलित न चलित त्रिलोक्यम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम जद्गोद्रिजो द्रुममिगा पुलकान् विभ्रम का स्त्री अंगते कलपदायतमूर्छितेन सन्महीताचार्य चरितत् न चलित त्रिलोक्यम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम जद्गोद्रिजो द्रुममिगा पुलकानि अभिभ्रन। भले ऐसा कौन स्त्री है पूरा दुनिया में दिखा दो जो आपका वंशित ध्वनि सुनने का बाद स्थिर होकर चुपचाप रहे। जो वंशी ध्वनि के द्वारा जितना सारे जंगल में मृग है, गौ बाछरा है, सबका पुलक उठा, एकदम पुलक कंटकित हो जाता है। ये जो रोम रोम हर्षित हो जाए, पूरा रोम रोम। ऐसा जो है आप बोलो हम कहाँ जाए। आपका वंशित ध्वनि सुनने के बाद अब कुछ हमारा क्षमता भी नहीं है, कुछ क्या करे। जगत में ऐसा कोई स्त्री नहीं है जो आपका वंशित ध्वनि सुनने के बाद तो स्थिर होकर चुपचाप रह जाए, संभव नहीं। इतना आकर्षण है, इतना बल है। का स्त्री अंगो ते कलपदाय तमूर्छितेन सन्महीताचार्य चरितत् न चले त्रिलोक्याम। त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं, त्रिभुवन में कोई नहीं है जो हमको भ्रष्ट कर दिया। संसार धर्मों और पातिव्रतो धर्म, अरे पातिव्रतो धर्म तो तुम में ही है। बाहरी दृष्टि में देखा जाए तो गोपियों का पातिव्रतो धर्म जो छूट गया, लेकिन शुद्ध विचार करो तो पातिव्रतो धर्म का तो उल्लंघन नहीं हुआ है। अपिचित जो पातिव्रतो धर्म का पालन ही हुआ, पातिव्रतो उल्लंघन हुआ कभी भी नहीं। पातिव्रता जो वो तो है, इसका लंघन हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सर। क्यों? तो साक्षात परात्पर अखिलेश्वर परमात्मा रूपे ठाकुर जी हैं, वही तो स्वामी हैं। तो कैसे हो? ऐसा करके जो है जब शुरू किए तो ठाकुर जी लीला प्रकट किए। अब शुरू है रास, वर्णन हम नहीं करेंगे। जिस विशेष गुरु तो हम श्रील वामन गोस्वामी महाराज का अनुगत्य में बैठे हैं, जो उसका नीति है हमारा नीति वही है। हम तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी बता दिया, आप लोग महाराज होते तो वो भी बताते नहीं। जो भी है उसको बैकग्राउंड भी पहले बताया, जैसे काम नहीं आए तो इसका भी व्यवस्था हम किए ठाकुर जी का कृपा से। अभी रास शुरू हुए, बड़ा सुंदर एकदम अनंतो ब्रह्मांडों में देखने का चीज है। पागल हो के सब आए हुए, अरे क्या हो रहा है। 7 कोटि गोपिकालों के लेकर भगवान कितना सुंदर एकदम कलोतान और नृत्य हो रहा है। इसके बाद जो है पिया जी राधा रानी हैं, राधा रानी क्या की, भले इधर जो हैं भले अभी नृत्य करते करते जो हैं राधा रानी, हम तो संक्षेप में बता रहे, राधा रानी देखे हमारा श्याम सुंदर का आज पंचायती सेवा हो रहा है। समझा? कुछ नहीं समझा। राधा रानी ने देखी कि हमारा श्याम सुंदर का आज ही पंचायती सेवा हो रहा है, पंचायती सेवा। इसमें गुस्सा होकर राधा रानी क्या की, अंतर्धन की, चलो अंतर्धन कर दो। जब राधा रानी चली गई तो पूरा रास खत्म। रास का जो बाइंडिंग फोर्स है, रास पूरा रासमंडल का जो चक्का है, पूरा रासमंडल का चक्का को घुमाने वाली वो राधा रानी। राधा रानी ने तो रास काहे की रास, बस सारे रास स्कैटर्ड, विक्षिप्त हो गए। राधा रानी नहीं है, अंतर्धन की।
तो इसके बाद क्या कि हैं भगवान श्याम सुंदर जो है वो भी तासाम तत्सौभग मदम भिक्षो मानंच केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। श्याम सुंदर भी उदाते अंतर्धान किए। सब ये गोपियों का अभिमान आया, देखो भगवान श्री कृष्ण हमको कितना प्यार कर रहे हैं, ऐसा अभिमान है। बस बोले ठीक है, तू अभिमान लेकर रह जा गोपी। हम अंतर्धान किए अंतर्धान की प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। ये जो अंतर्धान की इसका पीछे रहस्य है कृपा करने का। इसका बाद जो है बस रास तो एकदम पूरा विक्षिप्त हो गया, रास पूरा खत्म, रास रसातल में गया। अभी क्या है, पूरा गोपी मंडली जो है रोते हुई एकदम पूरा जंगल से जंगल, कृष्ण कहाँ कृष्ण कहाँ कृष्ण, ऐसा करके रोती हुई सब दौड़ रहे, कहाँ कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को ढूंढो, बिना कृष्ण हम लोग मर जाएं। ऐसा करते करते पूरा ढूंढना शुरू कर दिए। पूरा पागल पागल इन्हीं का माफी, जैसे पागल बात करता है ना, ब्रजमंडल में वृक्ष लता का साथ, पहाड़ी चट्टी का साथ, हरिण का साथ, हे हरिणी तुम देखा है कृष्ण के यहाँ से क्योंकि तुम्हारा आंखें देख के लगता है तुम्हारा आंखों में आंसू है, कृष्ण को जरूर देखा, बोलो किस तरफ गया कृष्ण। ऐसा करके पूरा ढूंढ रही है, पूरा पूरा गोपियों के झुंड, पूरा जंगल वृंदावन का है 84 क्रोश जो है। और ऐसा तो रजनी है, रात का टाइम समय है, और उस समय जो है लिखा हुआ है बिचक्यूर उन्मत्त कबद बनात बनम, अन्वेषण शुरू कर दिया कृष्ण कहाँ है। हमारा गुरुवर्गों ने शिक्षा दिया, इस विषय में काल हम चर्चा करेंगे। हमारा जिंदगी का मकसद है, हमारा जिंदगी का क्या उद्देश्य है, कृष्णान्वेषण। इस विषय में काल चर्चा कर, लंबा चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा याद दिला देना, थोड़ा याद रहेगा। फिर भी हमारा जिंदगी का मकसद है कृष्णान्वेषण। गौड़ीय वैष्णव जो है, हम जो गौरंग महाप्रभु का जो धारा है हमारा कृष्णान्वेषण, जैसे गोपियों ने की ऐसा अन्वेषण, यही हमारा जिंदगी का मकसद है। ये हम काल इस विषय में चर्चा करें। और क्षुद्र क्षुद्र जो छोटे छोटे विषय में ध्यान लगाते रहोगी, ध्यान लगा के रखोगी, तो कभी भी ऐसा ये सब लीला सुनने का अधिकार नहीं है। जंगल में जाते जाते क्या की, बिचक्यूर उन्मत्त कबद बनात बनम, जंगल में जाते हुए कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहोत्वाली कुलेर विभ्रत दृष्टस्ते अति प्रिय अच्युतो। हे मालती मालती, हे मालती अदर्शी व कश्चित मल्लिके जाति यूथिके प्रतिम्बो जनयनम या तो करस्पर्शे न माधव। तुम्हारा ऊपर अपना कर कमल को स्पर्श करके कृष्ण गोविंद इधर गया क्या? वो तो हे मालती, हे मल्लिके, तुम तो स्त्री जाति हो, कम से कम तो तुम झूठा नहीं बोलोगे। ऐसा करके च्युतो प्रियाल पनसासनो को विदारो जम्ब्यार को बिल्लो बकुलाम्रो कदम बनी पहा जे अन्य परार्थ भाव का जमुनोपकूल संसंत कृष्ण पदमिम रोहितात्मनम न। हम लोग का जिंदगी जा रहा है, हमारा अंदर में आत्मा नहीं है, ऐसे तो भूत जैसे चलता है चल रहा। कृष्ण गया तो आत्मा गया। हे मुल्लिके, हे मालती, हे च्युतो प्रियाल पनसासन को विदारो, हे पनस मतलब काठाइल का पेड़ को बोल रहा है, आम्रो वृक्षों को, देखा है कृष्ण को इधर से, जे अन्य परार्थ भाव कहा, तुम लोग तो बड़ा भारी परोपकार में लगे। सुबह में बताया था ना, जितना सारे वृक्ष लता है, कितना परोपकार में लगे, तुम तो परोपकार करते हो, तो हमारा उपकार कर दो। कृष्ण कहाँ गए? संसंत कृष्ण पदभिम रहितात्मनम न। हमारा जो जीवन जिंदगी पूरा खत्म, कोई कुछ नहीं है हमारा। अब हमको बचा लो, आप वो बताओ कहाँ कृष्ण? संसंत कृष्ण पदभिम रहितात्मनम न। हम लोग का सामने आप बता दो, जो कहाँ कृष्ण पदवी कहाँ जाए, कहाँ जाए? कृष्ण भाव चैतन्य महाप्रभु ऐसा बताया ना, गौर लीला पुरुषोत्तम धाम में, कहाँ जाऊं कृष्ण पाऊं, हैं? चैतन्य महाप्रभु ने बताया, वहाँ चिल्ला चिल्ला के ऐसा के।
कहाँ जाए, कृष्ण कहाँ मिले हैं। ऐसे गंभीरा का अंदर में ठाकुर जी बंद है। तीन दरवाजा है, तीन दरवाजा बड़ा बड़ा ऊंचा एकदम पूरा दीवार है, उसमें भी गौरंग महाप्रभु गायब। कहाँ गया, कहाँ गया? चैतन्य महाप्रभु नहीं है, कहाँ गया, कहाँ चला गया? हाय हाय हैं। बिलंगो उच्चई कलिंगी सुरभि मध्य पतित, ये जो गौरांग रूप है इसका बारे में रघुनाथ गोस्वामी वर्णन किए। दरवाजा तीन बंद है, तीन दरवाजा बड़ा बड़ा बंद है, बड़ा दीवार है। फिर प्रभु कहाँ चले गए? प्रभु नहीं है। कृष्ण विरह में पागल होके कहाँ जाए, कहाँ कृष्ण मिले, ऐसा करके कभी समुन्द्र में गिरे, कभी कलिंगी गौ जो है छोटे छोटे उड़ीसा का जो गौ माता है वो सब बीच में जगन्नाथ मंदिर का उधर जो प्रसाद डालते हैं वो सब उधर जाके गौरंग में पड़ा हुआ है ऐसा। हाय भगवान, सारे भक्तों लोग है ढूंढते ढूंढते पागल है पूरा रात्रि। ये भी कृष्ण अन्वेषण है। ये स्वरूप गोसाई सब जितना सारे भक्तों लोग गौरंग महाप्रभु का अन्वेषण करते करते पागल हो गए। ये भी कृष्ण अन्वेषण है, क्योंकि कृष्ण चैतन्य तो कृष्ण ही है। ढूंढते ढूंढते कभी समुद्र का उधर, कभी देखे जगन्नाथ मंदिर का उधर जो जहाँ महाप्रसाद दादा होने से गौ माता को दे दे वहाँ पड़ा हुआ है ठाकुर जी। ऐसा चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है ये बिना समझे ये सब लीला में किसी का प्रवेश अधिकार बिल्कुल नहीं है। ऐसा संग संतु कृष्ण पदवेम रहितात्म नमनो। हम लोग मारा गए, हम लोग मर गए। देखो ऐसा हालत है, बताओ कहाँ कृष्ण है? कृष्णान्वेषण करने के लिए ऐसे जितना सारे गोपी हैं सब पागल होके ढूंढ रही है। और होते होते क्या एठा पेठा जहाँ है उसका भी एक लीला बता दे। वहाँ पेठा जो है वो जहाँ वो स्थान एक वृक्ष का ऊपर कृष्ण भगवान बैठ के काकी अपना इच्छा करके चतुर्भुज बना के बैठे हुए वृक्षों का डाल पे। देखे गोपियों को हम आज धोखा दे दे, गोपियों को धोखा दे दे। आज गोपियों ने ढूंढते हुए ये तो नारायण स्वरूप है, ये नारायण है। नारायण नमो नारायण, दंडवत दंडवत। ये हमारा कृष्ण नहीं है, नारायण है। तो चलो आगे चला गया, क्योंकि हमको नारायण नहीं चाहिए, इसे चला गया। कृष्ण बोला देखो कितना धोखा दिया, हम ही है, हम इच्छा करके चार चतुर्भुज पकड़ के बैठे हुए हैं, धोखा दे दिया। चलो ठीक है, अच्छा हुआ, धोखा दे। बस तुरंत राधा रानी आ गए ढूंढते ढूंढते। अरे देखे राधा रानी आ रही, हो गया हमारा छुट्टी, अब तो हमारा हिम्मत नहीं है। हैं जब राधा रानी काज में धीरे धीरे नजदीक आ रही है तो उसका हाथ धीरे धीरे अंदर जा रही है, तो इसको धोखा देना संभव नहीं। जब राधा रानी काछे नजदीक आई तो दो हाथ सट अंदर चले गए, द्विभुज हो गया। बस अब क्या हुआ, राधा रानी को लेके अब अंतर्ध्यान दूसरा जगह चला गया निर्जन। और राधा रानी बोले हमारा चलने का हिम्मत नहीं है, हमको उठा लो ऊपर। बस उसको भी धोखा दिए ठाकुर जी इच्छा करके। ये भी बहुत रहस्य है, इसका बारे में अभी बताएंगे नहीं, मैं सब उचित नहीं, जो कुछ भी बता दिया वो भी ज्यादा बता दिया। बामन गुस्से हमारा गुस्सा हो जाए हमारा। अनया राधित नुनम भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो जम आनयद रहो। ये कौन कह रहे हैं कि एक जगह गोपियों ने ढूंढते जितना सारे गोपियों का झुंड, राधा रानी या कृष्ण तो अलग, वो तो गए किसी को पता नहीं। और गोपियों का झुंड जो है, गोपियों का जाति जाति बोले इधर देखो कृष्ण का चरण चिन्ह है। और चरण चिन्ह इतना डीप इतना गहरा क्यों? बोले ऐसा है कि हो सकता कि राधा रानी ये फूल, ये जो पैर का जो सामने वाला पैर को उठा हुआ ऐसा करके इसका चिन्ह है। इसका माने क्या? बोले ये फूल उतारने के लिए शायद फूल चयन करने के लिए श्याम सुंदर कोशिश की, और हो सके कि राधा रानी उसका ऊपर है ऐसा लिए हुआ, उसके डीप हो गया ऐसा। और उसके बाद स्तुति करना शुरू कर दी। देखो जिस कामिनी को लेकर कस्सो पदानी चैतानी याताया नंद सुनूना है संन्यस्तो प्रकोष्ठाया
है करेन और करीना यथा, इसका व्याख्या हम नहीं करेंगे। बोले अनया आराधित नूनम भगवान हरिश्वर, हरि जो ईश्वर है, हरिश्वर, यहाँ ईश्वर भावना नहीं है। यह जो शब्द है इसके द्वारा ये जो कह रहे हैं कि इसके द्वारा अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, इसका मतलब हमारा प्रेम पूजा, हम तो प्रेम पूजा करते हैं, प्रेम के द्वारा हमारा जो प्रेम का जो देवता है, हमारा प्रेम का देवता कृष्ण है। इसके द्वारा ईश्वर शब्दों प्रेम का उत्कर्ष समझाने के लिए समझो, भगवान बोल के ऐसा बुद्धि गोपियों का अंदर में आए। जब देखोगे गोपी गीता, उसमें गोपियों का बात है, इसमें लगेगा तो गोपियों सब मालूम है तत्वज्ञान में नखलो गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। इसके द्वारा क्या कहोगे, क्या कहो? जैसे लगता है गोपियों का अंदर में वो जो परमात्मा है ऐसा बुद्धि है, लेकिन ये बुद्धि टीकाकारों ने बताया कि देखो ये जो विचार है तो बोल दिया मुख से, लेकिन अंतर में ऐश्वर्य बुद्धि बिल्कुल नहीं है, ना होने का बराबर, ना होने का, वो होना ना हो दोनों समान, क्योंकि वो जो ऐश्वर्य भाव है गोपियों के हृदय को आच्छादन नहीं कर सकता, संभव नहीं। इसलिए बोला नखलु गोपिका नंदन भगवान, हम जानते हैं तुम गोपिका नंदन तो ऐसे बन के हुए, लेकिन सब अखिल देहिनम अंतरात्म दृक्, सब अंतर में परमात्मा रूप में, ये तो कह दिया, लेकिन उसका जो प्रेम का भाव जो है ये कभी भी मिटने वाला नहीं, ये हर वक्त प्रेमी भगवान श्री कृष्ण के। इसलिए बोले अनयाराधित नूनम भगवान हरिश्वर, हमारा हम लोग का ऐसा लगता है, गोपियों ने कह दी ये मंतव्य की अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्म विहाय गोविंद प्रीतो जम आनयद रहो। निश्चित रूप से ये गोविंदो जो है हमारा जो प्रेम की देवता जो है, शायद इनके द्वारा ये जो गोपी हैं, ये जो राधा रानी का बात कह रही, इसके द्वारा ही सबसे ज़्यादा पूजा प्राप्त की है। इतना ज़्यादा जो पूजा है, इतना द्वारा जो आराधना है कोई नहीं किया है। हम लोगों में, हम जो गोपियों का झुंडू है, ये हम लोगों में किसी का इतना सौभाग्य नहीं। देखो ये गोपी का सौभाग्य मतलब राधा रानी का, तमाम भागवत पढ़ के अगर राधा रानी का नाम नहीं मिला तो पूरा भागवत पढ़ना बेकार हो गया। इस विषय में काल हम चर्चा करेंगे, काल चर्चा करें, आज ही कर दे, ठीक है। चलो ये इस बारे में प्रभुपाद जी ने बताया, एक पंडित आदमी प्रभुपाद का सामने आके बहस शुरू किया, क्या इतना 18,000 श्लोक भागवत में कुछ कहाँ जाकर, कहाँ राधा रानी का नाम है? आप लोग राधा रानी कहते हो, राधा रानी कहाँ है नाम? प्रभुपाद जी में गुस्से में आ गए, प्रभुपाद जी का गुस्सा अपराकित गुस्सा, हाँ राधा रानी का नाम नहीं है। आप लोगों का मापी जो मूर्ख है, बोका है, इन लोगों के लिए राधा रानी का नाम न होगा ना। और राधा रानी का नाम अगर खुल्लम खुल्ला लिखा होता तो क्या कर लेते आप? राधा रानी का नाम अगर होता, राधा रानी का नाम नहीं है, ठीक है, अगर होता तो क्या कर लेते? क्या कर लेते बोलो? मूर्ख कहीं का, राधा रानी का नाम नहीं है। तमाम भागवत का सेंटर पॉइंट है राधा रानी, यही तो राधा रानी का नाम है। और नया राधितो इति राधा, जिसके द्वारा श्याम सुंदर सबसे द्वारा पूजा प्राप्त की है, संतुष्ट हुए हैं, उसी का नाम राधा रानी। ये तो बोल दिया ना गुप्त रूप में, क्योंकि टीकाकारों ने बताया कि अगर सुखदेव गोस्वामी खुल्लम खुल्ला राधा रानी का नाम ले तो मूर्छित होके फंस गया। प्रेम के द्वारा ऐसा अवस्था पैदा हुआ कि भागवत कथा बंद हो जाए, ऐसा प्रेम आ गया अंदर में। राधा रानी का नाम लेते ही, जो भी कोई प्रेमी भक्त है, राधा रानी का नाम लेते ही उसका प्रेम आ जाता, वो संभव नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बड़ा मुश्किल से अपने को कंट्रोल कर लिया, करके राधा रानी का नाम गुप्त रूप से बोल दिया। हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ब्रजमंडल में जब राधा कुंड का किनारे बैठ के हरिकथा बोल रहे थे, इस समय राधा रानी का प्रसंग थोड़ा बहुत आया, इसका साथ ही एकदम कांपने लगे, हाथ मूर्छित होने लगे, पूरा अश्रु आने लगे और फिर पसीना और गिरने लगे, संभाल के एकदम बहुत
कष्ट करके अपने को संभाल लिया। क्योंकि यहाँ जो है बहुत सारे भक्त हैं, इन सब भक्तों में सब मिक्स्ड है ना, किसी का तो अधिकार एक नहीं, ये जो सभा है इसमें सबका अधिकार एक नहीं। इससे चैतन्य महाप्रभु का विधान है अंतरंगा लोया करे रस आस्वादन, बहिरंगा लोया करे नाम संकीर्तन, और अंतरंगा भक्तों को लेकर रस आस्वादन, गुप्त रस जो है समाज का सबका लिए नहीं है। ये बोला जाए तो सोचेगा ये लड़की या लड़का का विषय है, बड़ा मुश्किल हो जाए। तो पोपा जी ने ऐसा व्याख्या की, बहुत सारा लंबा चौड़ा व्याख्या हम शॉर्ट कर दिए। अनया राधित नूनम भगवान हरिश्वर जन्म विहाय गोविंदो प्रीतजम आनयत रहा। इसी को लेकर गोविंद जो है निर्जन प्रदेश में चले गए हैं। अनया इसके द्वारा ही गोविंद जो है, कृष्ण जो है सबसे श्रेष्ठ पूजित हुए, ऐसा सुंदर पूजित हुए। उसके बाद रोते रोते पागल हो गए, कहाँ हैं कहाँ है भगवान श्री कृष्ण, ढूंढते ढूंढते पागल होके जब जाने लगे तो इतना चिल्लाने लगे, हा नाथ रमनो पृष्ठ काशी काशी महाभुजो दास्यास्त किपनया में सखे दर्शयो सन्निधि। हा नाथ रमनो पृष्ठ काशी काशी महाभुज, हे महाभुज, हे कृष्णो, हे नाथ, हे रमन पृष्ठो काशी काशी महाभुज, कहाँ हैं आप? दस्यास्ते कृपणया में सखे दर्शय सन्निधिम, है दासियों को आपका चरण दर्शन कराओ, नहीं तो ये सब मरेगी, ऐसा हालत। हा नाथ रमनो पृष्ठो काशी काशी महाभुजो बोल के एकदम दस्यास्ते कृपणया में सखे दर्शयो सन्निधिन, आपका चरण दर्शन कराओ, नहीं तो हम लोग का कोई गोती है नहीं, हम तो मरेंगे बस। ऐसा करते करते गोपियों के झुंडू क्या की, कीर्तन करते करते पूरा ब्रजमंडल को ढूंढने लगे, कहाँ कृष्ण हैं। इसका बारे में हम थोड़ा व्याख्या हम करेंगे, दो चार। ये गोपी गीता है, ये सुनने का अधिकार भी नहीं है। पहले कह दें कि सनातन गोस्वामी जी जब इस विषय पर ऊपर चर्चा करना शुरू कर दी, पहले ही सनातन गोसाई रोते हुए सारे ब्रजगोपियों का चरण में शरण ली। हे ब्रजगोपियों, आपका भाषा कृष्ण जानता है और कृष्णों का भाषा ये लोग जानती है, सब ब्रजगोपी। बीच में ऐसा कोई नहीं है जो ब्रजगोपियों का भाषा समझ ले। पहले सनातन गोसाई लिखने का पहले स्तुति की ब्रजगोपियों का चरण में, हे ब्रजगोपियों, आपका चरण में हम, आप लोगों के चरण में हम शरण ली, प्रार्थना है कि आपका क्या भाव है, हमारा समझ में नहीं आ रहा है, अब कृपा करके आप समझाओ, ऐसा करके। क्योंकि आपका भाव गोविंद समझता है, गोविंद का भाव आप लोग समझती हो। अब बीच में कोई ऐसा नहीं है, कोई नहीं। ब्रजगोपियों का भाव समझने वाला दुनिया में अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है, कुछ समझे। इससे सनातन को से पहले शरण ले रोते हुए, और उसके बाद इसका ऊपर टीका के इतना साहस नहीं करते, कोई भी साहस नहीं करे तो सत्यानाश हो जाता, क्योंकि समझेगा नहीं। और गोपी का जो गीत है हम दो चार हम बताएंगे, इसमें विशेष जो है दो चार हम बताएंगे। जयति तेधिकां जन्मना बजा श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र ही दैत दीशतां दीक्षुतावका स्तैधिता सबो स्वां विचिन्वते सरोदुदासये साधुजात सरोसियोदरो श्रीमुषादिशा सुरथनाथ ते अशुल्कदासिका बरोद निघ्नतो नेह किंग बधो। ये दो श्लोक का थोड़ा व्याख्या कर दे। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजो। गोपियों कह रहे हैं कि देखो जब ब्रज में आपका आविर्भाव है, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजो, जब आपका जन्म हुआ साथ साथ ही
लगता है कि पूरा ब्रजमंडल को ये जो इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, इधर लक्ष्मी नहीं है, सर्वलक्ष्मी राधा रानी, ये गुप्त अर्थ है। इंदिरा जो है इधर शब्दों, इंदिरा के द्वारा ये इंदिरा शब्दों का मतलब लक्ष्मी, लेकिन होने से भी इधर लक्ष्य नहीं है, सर्वलक्ष्मीमयी। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मुजा बिरंचिजा वरो प्रदे। सब कोई को बर देने वाली राधा रानी, सब बिरंचिजा पुलो मुजा जो कुछ भी है, इंद्राणी है या तो सरस्वती लोग जो भी है, सब कोई को एकदम, पार्वती है, सब कोई को हैं, सब कृपा कौन कर रही? राधा रानी। और ये जो इंद्रिया शब्द के द्वारा सर्वलक्ष्मीमयी राधा रानी है। और जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, जब से आप ब्रज में आविर्भाव हुए तब से लगता है कि मानो कि ब्रजभूमि तो ऐसे ही सुंदर है, और लगता है कि साक्षात जो सर्वलक्ष्मीमयी देवी पूरा ब्रजमंडल के एकदम टिप टॉप सजा दिए, छवि जैसा बना। ऐसे तो छवि है ही है ब्रजमंडल का शोभा। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजो श्रत इंदिरा शस्त्र ही। हम राधाष्टमी की तिथि में व्याख्या की, बहुत सारे जाएगा ठाकुर जी का कृपा से व्याख्या होता है। इसमें ये अर्थ है जो राधा रानी का आविर्भाव जो है इसके द्वारा प्रमाणित होता है, श्याम सुंदर के साथ साथ राधा रानी का भी आविर्भाव हो चुका, लेकिन गुप्त रूप में, अभी किसी का पता नहीं। ये बोला श्वेत इंदिरा शस्त्र, यहाँ लगता है सर्वलक्ष्मीमयी सब सजा के रख दिया, गुप्त रूप में श्याम सुंदर को छोड़ के पियाजी एक मुहूर्त भी रहते नहीं, आविर्भाव हो गया। लेकिन प्रकाशित रूप में जो है राधाष्टमी का तिथि आविर्भाव, श्याम सुंदर का आविर्भाव का साथ साथ पियाजी आ गए, राधा रानी का आविर्भाव हो गया, कोई नहीं जानता, गुप्त रूप। यह प्रमाण है। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शशदात्र ही। अत्र अत्र इसी ब्रजमंडल में लगता है कि सर्वलक्ष्मी राधा, सर्वलक्ष्मी जो है देवी, वो सारे ब्रजमंडल के एकदम सजा गुछा दिया। या हमारा प्रभु आ रहा है, इसका लिए जो सुसज्जित होनी चाहिए सुसज्जित कर दी, ऐसा लगता है। और बोले देखो सरदुदास, देखो द्वैत दृश्यताम दीक्षितावकाश त्वयिधिथा सबोस्तांग विचिन्वते। हम लोग तो मारे गए, हमारा जिंदगी है नहीं। अब बोलोगे तैसे पैसे कैसे चल रही हो, ऐसा ढूंढते ढूंढते कीर्तन कर रहे हो। बोले ऐसा है कि आप जो आप है ना, आपका चिंतन करते हुए हम डोल रहे हैं, इससे शक्ति है, समझा। ऐसे तो मारे गए, जीवन है ही नहीं, प्राण शक्ति पूरा नाश। और जो आप कहोगे कि चल रही हो ऐसे कैसे जंगल में, तो इसका कारण ये है कि हमारा चित्तवृत्ति जो है परिपूर्ण रूप आपका चरण कमल में टिके हुए हैं। इस कारण आपका चरण कमल का जो शक्ति है इसके द्वारा हम डोल रहे हैं। द्वैत दृश्यताम दीक्षितावकाश त्वयि धिसा सबो। आसबो मतलब, आसबो मतलब प्राण। हमारा जो प्राण है ये प्राण है, त्वयि धिसा सबो। हमारा जो आशा है श्याम सुंदर मिलने वाला है त्वयि धिसा सबो स्वांग विचिन्वते। तुम्हारा चिंतन करते करते हमारा आशय जो है, हमारा चित्तवृत्ति तुम्हारा चरण में समर्पण करके विचिन्वते, आप अनुसंधान कर रहे। हम लोग सब ढूंढ रहे कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है। ऐसा करके पूरा जंगल डोल रहा है, पागल का माफी। हाय हाय, अरे सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। आप जानते नहीं हो, हम लोगों का कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, हम लोगों का कोई पेमेंट नहीं चाहिए, हम तो बिक्री हो गया आपका चरण का दासी। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका बरोद निग्न। तो बड़ा बेईमानी किया आपने। देखो ये जो आपने मारा है गोपियों को, ये क्या बद नहीं है? ये जो हम लोग को छोड़ के चले गए हो, इसके द्वारा तो हम लोग को बद हो गया। आपको तो स्त्री बद का दोष लगे। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका बरोद निग्न तो नेहो किंग बदो। ये क्या बद नहीं है? हम लोगों का पास से आप चले गए हो तो इसमें तो मर ही जाए, हम तो मर गया ना। तो
ऐसा ही है बराबर। इतना पागलिनी का माफिक ढूंढते ढूंढते पूरा बिचक्योर उन्मत्त कबद बनाद बलम, ऐसा ढूंढते रह गए सब। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह ढूंढते ढूंढते बोले ये श्याम है, श्याम सुंदर ना, नहीं 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 तो नहीं, उधर है, ऐसा करके ढूंढते ढूंढते पागल हो गए एक दो। और उसके बाद बोले नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मद्रिक। ये तो कह दिया है, ये तो तत्व तो बोल दिया, लेकिन अनुभव में जो है गोपियों का जो विषय है, कभी भी ऐश्वर्य ज्ञान इसका हृदय को कभी भी स्पर्श नहीं। कोई भी ब्रजवासी, ये तो सब गोपियों का झुंडू है, वो तो है ही है, लेकिन जसोदा माँ जो है, जसोदा मैया को भी श्याम सुंदर ब्रह्मांड घाट में अपना हाँ करके पूरा ब्रह्मांड को दर्शन कर। देखो सब ब्रह्मांडों, चांद सितारे जितना सारे हैं, सूरज सब, चंद्रमा सब हमारा अंदर है। और देखो जसोदा मैया खुद को भी देख रही है, अरे हम भी है उसका मुख में अंदर, हाँ तुम भी तो हो, हैं? लेकिन पता नहीं चला, अरे भूत पकड़ लिया मेरा लाला को भूत पकड़ लिया। अब जाओ जाके ब्राह्मण वैष्णव को बुलाओ और झाड़ो, नमो कृष्णाय नमः वासुदेवाय जनार्दन निसिंहाय नमः, कृष्ण का नाम देवे, कृष्ण की झाड़ू लगाओ। कैसे झाड़ू? गौ माता का जो पुछुआ है काला गौ का, उससे बड़ा भारी सुंदर है चर्चा जो है, बड़ा सुंदर। हम एक विशेष चर्चा करें, इसका बाद हम जाम करके चले जाएं, क्षमा करना। ये सब जो रसमय तत्व तो जब आप उठोगे भजन कर, तब हम बताएंगे, नभी नहीं कभी नहीं। जो विषय जो है हमारा चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, जो राजा प्रताप रुद्र जो है चैतन्य महाप्रभु के चरण दर्शन करने के लिए पहला कदम, और जाते हुए प्रभु का चरण पकड़े, सर्वोम अटल सिखा दिए। देखो रास पंचोध्याय का पाठ करते करते जाना, उस समय प्रभु बेहोश होकर पड़ा रहेगा, शीतल वायु को सेवन करे और पैर को दबाना, ठीक है। राजवेश छोड़कर एकदम साधारण भिखारी का महावीर जाके अब शुरू कर दिए, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विडीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। जब ऐसा बताए चैतन्य महाप्रभु बोले कौन है और अचानक आके हमको अमृत पिलाने का कोशिश कर रहे हो। भूरिदा बोली दिलेन आलिंगन, इहो नहीं जाने निहो है कौन जवान। चैतन्य महाप्रभु राज दर्शन नहीं करे, बिल्कुल हम राज दर्शन नहीं करे। अब राज दर्शन किया, राज दर्शन नहीं करे, कितना बार प्रभु थोड़ा राजा को अपना चरण दिखा दो, हाँ राजा को दर्शन दे दे, चलो तुम लोग हमको लेके चलो कटोक में जाके राजा का साथ। नित्यानंद वो ऐसे कौन लोग बोलता है जो तुमको कटोक में लेके राजा का साथ मिला है, ये भी कोई बोला है? लेकिन ऐसा है राजा आपका दर्शन के बिना अपना प्राण छोड़ दे, ऐसा उसका प्रतिज्ञा है। तो हाँ ये उचित है, मैं सन्यासी हूँ, है राज दर्शन कैसे करे, स्त्री दर्शन राज दर्शन विश्व भक्कनत्व असाधु। अब आप बोल रहे हो तो कैसा बात कर रहे हो रामानंदो, देखो तो आप इतना विद्वान हो, तब उचित है बोलो राम। बाद में क्या हुआ, उसी राजा को ही दर्शन दे दिए, दर्शन नहीं आलिंगन भी दे दिए। भूरिदा बोली दिलेन आलिंगन, यहाँ नहीं जाने ये है कौन जन, सब जानते, बाहर में दिक्कत है जानता नहीं, सब आलिंगन कर दिया। अचिंबिते आसी हैं, अचानक आके मेरे को अमृत पिलाने का कोशिश की, कौन हो तुम? मोर किछु दीते नहीं दिलू आलिंगन, मैं तो भिखारी हूँ, कुछ नहीं है मेरा पास, तुमको आलिंगन दे दिया। ये तब कथामृतम, इस श्लोक का विचार करना, इस विचार के द्वारा आप लोगों के हृदय में बड़ा जोश आएगा, शक्ति आएगा। क्यों? इसमें बहुत सारे घना विषय है, बहुत गुप्त विषय है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविवीड़ितम कलमशापहम। कविवीड़ितम, जितना सारे कवि लोग है जो है ब्रजरस का बारे में जिसका पता है, वो जो है तब कथामृत, तब आपका जो कथामृत है,
हाँ तप्त जीवन, हमारा जो तप्त जीवन विरह जंतना, इसको कोवि भी रीतम कलम साहब, कोवि भी रीतम। जब ये सब आपका कथामृत जो है, जितना सारे बड़े बड़े शास्त्रकार हैं, जरा कोवि लोग हैं, अद्भुत भविष्य वर्तमान को ज्ञाता ऋषि मुनियों पर कलमस हम, जितना हृदय का कलमस है, ठाकुर जी का प्रवचन कथा सुनो तो हृदय का जितना सारे कलमस है, एक बार गुरु वैष्णव का एक बार उच्छिष्ट भोजन कर लो, बस हो गया। जैसे नारद जी का पूर्व जन्म का इतिहास बताए, देखो सकित स्म भुंजे तदपास तो किलवेसा, जितना सारे हमारा पाप सब एकदम नाश, एक बार जूठन खाया। जो सब वैष्णव लोग आए थे कीर्तन कर, ब्राह्मण वैष्णव लोग बड़े देखो ऐसा है करके अभी बोले, और श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, जितना सा श्री मंगल का पूरा खजाना है आपका जो कथा है, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गिनन्ति ते भूरिदा जना। जो लोग आपका ये जो हरिकथा कीर्तन का कीर्तन सुनाते हैं करते हैं, वो इससे ऊपर दान कभी नहीं है। सबसे बड़ा दानी कौन है? जो कृष्ण नाम, कृष्ण लीला, कृष्ण कीर्तन जो सुनाते हैं, उसके ऊपर दानी कोई नहीं। भुवि गिनन्ति ते भूरिदा जना, ऐसा करके स्तुति किए। उसके बाद जो है बहुत सारे स्तुति हम नहीं बताएंगे, उचित भी नहीं है। और इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण अचानक कहाँ हैं, गोपियों का जब उत्कंठ एकदम अंतिम एक्सट्रीम पॉइंट, अब गोपियों को बचाना संभव है, तुरंत कृष्ण की किया, जमुना का किरण ने अचानक आविर्भाव हो गया कृष्ण भगवान। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, अभी आविर्भाव हो गया। हाँ अचानक इति गोप्पो प्रगायंत प्रलपंत चित्तधा रुरु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसः तासाम आविरावुत चौरी स्मयमानो मुखम्बुज पीताम्बरधर स्राग्भी साक्षात मन्मथो साक्षात ये आविर्भाव हो गया ठाकुर जी। आप आविर्भाव होके सबका आनंद में प्राण आ गया, जैसे मुर्दा आदमी पड़ा हुआ है और प्राण आने के साथ छलांग लगा के उठे। जैसे चैतन्य महाप्रभु देखो गोपाल अपना शरीर छोड़ दिया था, ऐसा लगा निशिंग मंदिर में, और अद्वैत गोसाई पानी का छिटका दे आ रहा है, अद्वैत गोसाई का पुत्र है। ऐसे तो पुत्र ये सब नहीं बताते हैं, अपराकृत जगत में पिता पुत्र है सब बेकार। हम कभी नहीं बताए भक्तिविनोद ठाकुर का पुत्र है प्रभुपाद, कभी नहीं बताया हमारा प्रवचन किसी भी जगह। सिद्धांत तो ये सब बोलना ठीक नहीं है, अनुभव का बात बोलना ठीक है। जो भी है इधर देखो, अभी गोपाल मूर्छित होके गिरे और अद्वैत को से पानी का छिटका दे रहा है, सब भक्त लोग रो रहा है। अभी चैतन्य महाप्रभु आए, उठो हो गोपाल, उठो गोपाल उठो बोल के जब स्पर्श किया, गोपाल एकदम छलांग लगा के उठा एकदम। अद्वैत को के ऐसा है चैतन्य चरितामृत में। इति गोप्पो प्रगायन्तो प्रलपन्तश्च चित्तधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शनो लालसः तासामाविराविशौरि स्मयमान् मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सग्वी साक्षात मन्मथो मन्मथ। मन की मनमथो नाम क्यों हुआ? भले मन्मथो जे मन को मंथन करने वाले हैं, मन्मथो है, मन को मंथन कर दे, इसका नाम है मन्मथो है। साक्षात मन्मथो यह आविर्भाव हुआ, बस आनंद में एकदम झूमने लगे, आ गया आ गया आ गया ऐसा करके। इसके बाद गोपियों को बड़ा सम्मान दी भगवान श्री कृष्ण, प्यार दिखाए। उसके बाद बस बहुत सुंदर रास का जो प्रसंग है। उसके बाद जो है गोपियों ने कुछ प्रश्न कर दी। किसको? श्याम सुंदर को गोपियों ने प्रश्न कर दी। ये प्रश्न को दो एक हम उठाए। गोपियों ने प्रश्न की, देखो भजतो अनुभजंत एक एक एतद विपर्जयम नो भयांश्च भजंत एक एतत नो ब्रूहि साधुवो। हैं भजतो अनुभजंत एक है कि आपका आवाज सेवा कर दिया, आप भी मेरा सेवा कर दिया, म्यूचुअल सेवा है। भजतो अनुभजंत
एको एतद विपर्जम, भजन करने का बाद भी करता नहीं। और एको एतद विपर्जय, विपर्जय मतलब उन्होंने सेवा नहीं किए लेकिन एक तरफा सेवा हो रहा है। और ऐसा भी है कभी नो वंस, ये जो सेवा है, सेवा करने से सेवा करे, नहीं कर से ऐसा नहीं, दोनों का एक ही नहीं करता, फिर भी वो सेवा करते रहते। नो भयंश्चो भजंती एक एतत् न ब्रूहि प्रभो, ये कैसे होता है, इसका दर्शन का बारे में बताओ थोड़ा। भगवान बोले देखो, मिथो भजंत जे सक्षो सार्थई कांतोद्दमाहिते, न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तदहि नान्यथा, भजन्ति अभजतो जे वै करुणा पितरो यथा, धर्मो निरोपवादो अत्रो सौहृदंचो सुमध्यमः, भजतो योपि न वै केचित् भजन्ति अभजतो कुतो, आत्मा रामाहि आप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। भले इसका बारे में सुंदर व्याख्या है। बोले देखो ऐसा है, मिथो भजंत जे सक्ष हो सार्थई कांतोद्दमाहिते, जो म्यूचुअल सेवा कर, तुम हमारा सेवा का हम तुम्हारा, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सार्थई कांतोद्दमाहिते न तत्व सौहितम धर्मो स्वार्थार्थम तदहि नान्यथा, इसमें स्वार्थ छुपे हुए हैं। और भजंती अभजतो जे वही करुणा पितरो यथा, और पिता माता को बच्चा सेवा ना करे, पिता माता करते रहते, लाला आ जा, लाला का क्या हुआ, स्कूल भेजे, कुछ करे, सब करते रहते, और तो पिता माता का क्या सेवा करे, बच्चा है। भजंती अभजतो जे वही करुणा पितरो यथा, पिता माता जैसा सुरहित जन जो है, छोटा है, सेवा कर दो बस। धर्मो निरपवाद अत्रो सौहृदंच सुमध्यमा, इस किस्म का जो सेवा है उसमें सौहार्द है, प्रीति है अंतर का, सुमध्यमा। देखो निरुपवा, इसमें कोई बदनाम नहीं हो सकता। पिता माता का जो पुत्र को स्नेह है वो इस बारे में वर्णन है। और भजतोपि न वै केचित भजंती, और भजन करने के बाद ही कुछ सोचता ही नहीं, और अभजन करो, भजन ना करो तो कहने क्या, भजन करने के बाद ही वो देखता भी नहीं कुछ, उसका सेवा क्या वो देखता ही नहीं। और अभज तो कुछ तो भजन ना कर तो कहने क्या है, ऐसा कौन है। ठाकुर जी बोले थे ऐसा तो है आत्माराम जो है ऐसा है, जो आत्मा रमन है, आत्मा में रमन करते हैं वो ऐसा है। तो आत्मा रामों में श्रेष्ठ कौन है, कृष्ण ही तो है, कृष्ण ही तो आत्माराम तो है, साधु संत सब है, सब तो है। आत्मा रामश्च मुनयो निर्घंतयोपि उरुक्रमे कुरुवंती हित किम भक्ति इत्थम भूत गुणहरि, ईसा है, ठीक है। 18 किस्म का व्याख्या किया चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम नीलाचल में, 18 किस्म का सर्वमोटे जजों के सामने, और 61 किस्म का व्याख्या किया सर्व जो सनातन गोसाई के सामने इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 61 किस्म का व्याख्या किए, पागल बन गए। सनातन बोले ये कैसा है, अरे राम राम राम, व्याख्या करते रहे री राम, बाप रे बाप, 61 किस्म का व्याख्या की, एक एक श्लोक को, एक एक शब्दों को टुकड़ा किया, उसके बाद मिलन किया। देखो सनातन ये माने आता है, ये माने आता है, ये माने, री राम राम, बाप रे बाप रे बाप। और ये जो आत्मा रामों में जो सबसे बड़ा कौन है, प्रेम पुजारी भगवान श्री कृष्ण। आत्मा रामों में कौन है, श्रेष्ठ है। ऐसा आत्मा राम अनंत ब्रह्मांड कोई नहीं है, आत्मा रामों में श्रेष्ठ है वो प्रेम पुजारी भगवान श्री कृष्ण। आप नहीं बात करते, भजतो उपी न वै केचित भजंती अभजतो कुतः, आत्मा रामा ही आप्त काम अकृतज्ञा गुरुद्रोह। अरे ऐसा भी हो सकता है बेईमान आदमी ये भी हो सकता है, एक हो सकता है आत्मा राम और एक हो बेईमान, सेवा लेके चला गया, बस कुछ नहीं किया। भगवान कैसा चालाकी करके व्याख्या कर रहे देखो। इसके बाद सुंदर, और बाद में ठाकुर जी इस बारे में तो व्याख्या होनी चाहिए, लेट करके शुरू होता है तो थोड़ा बहुत आगे चले, आरती का थोड़ा देरी, उसमें दोष नहीं है, गुरुवर्गों ने सिखाया। कथा कीर्तन जो सबसे बड़ा आरती है, थोड़ा बहुत लेट हो जाए, 30 कम से कम इस शब्दों का व्याख्या हो जाए। न पारे अहम निरबद्ध संयुजम साधु कृतम विबुधायुषा पिब, जामा अवजनो दुर्जर गृह श्रृंखला
संवृश्च तदव प्रतियातु साधुना। ऐसा भगवान श्याम सुंदर अंतिम में हार कर क्षमा याचना किए, हे गोपियों, हमारा पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके द्वारा आपका पूजन करे। हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा चीज जिसके आपका जो ये प्यार है, आपका जो प्रीति है, आपका जो सेवन है, इसका मैं कर्जा उतारूं, ये संभव नहीं, क्वाइट इम्पॉसिबल। जब भी हम गीता में लिख दिया है ना, गीता में लिख दिया जे यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्य। ठाकुर जी आपका तो ये प्रतिज्ञा है, आप बोले हैं जे यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव, वाह वो तो गीता में लिखा था, लेकिन इधर आप लोगों के सामने मेरा कुछ देने वाला चीज है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको दे के आपको पेमेंट दे दे। जगत का जो आदमी हमको सेवा करे हम उसको पेमेंट दे, जा ले जा पेमेंट, जा हमका सेवा किया ना, पेमेंट ले जा। ठाकुर जी जो बनिया है ना, सब बनिया लोगों को दे दे, जा 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 ले जा ले जा ले, क्या ले, क्या चाहिए, जा सब कचरा ले जा। कोई असत्य वृक्षों का पूजा करे, कभी आमला वृक्षों का पूजा करे, वाह वाह, भावना नहीं है कृष्ण का, आओ उसको पूजा रहे, मालाए सुख संपत्ति आए घर का, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। कैसा पूजन हुआ श्याम सुंदर का बोला। इधर गोपियों ने ऐसा कह दी, गोपियों के सामने श्याम सुंदर ने कह दी, देखो हम लोग क्या करें, हम क्या करें, कुछ देने का कुछ है ही नहीं। न पारे अहम निरबद्ध संजुजाम साधु कृतम साधु कृत्यम विबुधायुषा पिब। ब्रह्मा का मापी का अगर आयु दे दे, ठाकुर जी कह रहे, ठाकुर जी का आयु कितना दिन, ठाकुर जी इच्छा करके मजा कर रहे, अगर ब्रह्मा का मापी का आयु भी मिल जाए तो भी तुम लोगों का कर्जा हम चुका नहीं पाएगा। साधु कृत्यम विबुधायुषा पिब जामा अभजनो दुर्जरो गृह श्रृंखला संवृष्ट तद्व प्रतियातु साधुना। इतना दुर्जर जो बंधन है, ये गृह श्रृंखला, ये मेरा घर है, ये मेरा स्वामी है, मतलब पोता पोती है, मेरा बच्चा है, ये सब बंधन को छोड़ के श्याम सुंदर का चरण में आना, सब छोड़ के श्याम राखी ना कुल राखी है, संभव नहीं। अब देखो ऐसा है, जामा वजनो, तुम लोग जो भजन की, ऐसा दुर्जर गृह श्रृंखला संवृष्ट, एकदम काट के फेंक दिया पूरा बंधन। और इसको प्रतियातु साधुना, तुम लोग साधु हो। गोपियों को बता तुम लोग तो साधु हो, जैसे वृक्षो है, वृक्षो फल फूल दे, अब वृक्षो बोले नहीं, ए फल दिया हमको दे, ये बोला वृक्षो कभी नहीं बोलते, फल ले ले, फूल ले ले, पत्ता ले ले, हाँ लकड़ी ले ले, जो कुछ भी है ले 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 ले, ऐसा है। और गोपियों का भाव है श्याम सुंदर तू ले 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 सब ले लो, और हमारा विचार की दो 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 दो, नंगापन, एकदम नंगापन समाप्त नहीं उसे। धनम देही जन्म देही जसो देही मातरम। कितना सुंदर पूजा की दुर्गा मैया का, बोलो दुर्गा मैया की ऐसा मांग रहे, दे दो दे दो दे दो, अरे इतना नंगा, दे दे तू दे दे है। हमारा कृष्ण भजन में क्या है, खाली देव देव देव, लेने का कुछ नहीं है। कृष्ण पूजा ऐसा है, कृष्ण भजन इसमें देने का ही है, लेने का कुछ नहीं है। तो दे दो, दे के ही शांति, देने का ही मजा है। काल इस विषय में परीक्षित महाराज का प्रश्न है, बड़ा जबरदस्त है, सुनना ही पड़ेगा। ये परीक्षित महाराज का प्रश्न जो न सुनेगा उसका अधपतन हो जाए। काल सुबह में चर्चा होगी, ये ना सुने तो इसका हमारा समय हो गया इसलिए बंद कर दिया, हम क्या करें। हाँ काल सुनना ही पड़ेगा, ये अगर ना सुने तो उसका पतन हो जाएगा। बहुत सावधान, बी केयरफुल है। न पारे अहम निरबाध संयुजाम साधु कृत्यम विबुधायुषा पिब जामावजनो दुर्जरो गृह श्रृंखला संवृष्ट तदव प्रतियातु साधुना प्रतियातु साधुना। वांछा कल्पतरुस्य के बाद सिंधु पतितानंग पावन वैष्णव्यो। काल सुनोगे, काल सुनोगी, काल जो है उद्धव संवाद आदि सब काल होगा, हो नहीं पाएगा क्योंकि कंसवध नहीं हुआ अभी तक, अभी समय है 4-5 दिन, बस जल्दी सुनो।